तो इस एनिमे की शुरुआत में हमें कुछ गॉब्लिन्स दिखते हैं जो कि रात में आराम से अपनी पार्टी कर रहे होते हैं और अपने खाने के लिए एक पिग को पका रहे होते हैं। और वहीं पास में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि छुपकर उन्हें देख रहा होता है और ये बंदा यहाँ से जाने ही वाला होता है, पर तभी उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जिसके बाद ये सारे के सारे गॉब्लिन्स उसे देख लेते हैं। जिसके बाद ये उसे मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और ये बंदा उनसे बचकर भाग रहा होता है। लेकिन भागते भागते ये बंदा हंसता है और एक काफी लंबी छलांग लगाता है और इस छलांग की वजह से वो उनसे काफी दूर आ जाता है और वो सारे के सारे गॉब्लिन्स जो कि उसका पीछा कर रहे थे वो उसके बनाए हुए जाल के अंदर फंस जाते हैं और ये सारे के सारे गॉब्लिन्स नीचे एक काफी बड़े गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। और इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर का चेहरा देखते हैं और इस बंदे का नाम है हारुका, जो कि हमें ये बता रहा होता है कि इस वक्त मैं एक दूसरी दुनिया में अपनी लाइफ को अकेले बिता रहा हूँ। और इसके बाद हारुका ये बताने लगता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुका आराम से बैठकर मांगा पढ़ रहा होता है और उसके आसपास काफी सारे लोग होते हैं, पर उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर अकेला है और उसका कोई भी दोस्त नहीं है। और इसके बाद वो ये बताता है कि उसकी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, कुछ गुंडे टाइप के हैं और कुछ ये फैशनेबल लड़कियाँ, और फिर आते हैं बहादुर बच्चे और कुछ तो एकदम बेवकूफ हैं। लेकिन हारुका इन सभी से दूर होता है और वो एकदम अकेला होता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसकी क्लास में एक समनिंग सर्कल अपीयर होता है, जिसको देखकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और ये देखकर हारुका सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और तभी उसे उसके सामने एक मैजिक सर्कल दिखता है। लेकिन वो इससे बचने के लिए क्लास से बाहर भागने की कोशिश करता है और उसके लाख कोशिश करने के बाद भी क्लास का दरवाजा नहीं खुलता और ये समनिंग सर्कल धीरे धीरे पूरी क्लास के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद सारे के सारे बच्चे धीरे धीरे करके दूसरी दुनिया में रेइनकार्नेट हो रहे होते हैं और ये देखकर हारुका सीधा सीलिंग पर चढ़ जाता है। चलो यार, कम से कम मैं यहाँ पर तो सेफ हूँ। लेकिन तभी वो समनिंग सर्कल धीरे धीरे ऊपर भी आने लगता है और ना चाहते हुए भी हमारे मेन कैरेक्टर हारुका को दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है। जिसके बाद वो अपने आप को एक व्हाइट कमरे के अंदर पाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसके पास एक प्रिंसेस होगी या फिर एक काफी अमीर राजा। लेकिन तभी अचानक हमारे मेन कैरेक्टर हारुका को एक बुड्ढा दिखता है जो कि उसे अलग अलग तरह के इशारे कर रहा होता है। अरे वैसे इशारे नहीं, अच्छे वाले इशारे। और इसके बाद से ही हम अपने मेन एमसी को हारू कहने वाले हैं, जिसमें थोड़ा और मजा आएगा। और इस बुड्ढे को देखकर हारू को ऐसा लगता है कि ये बुढ़ा यहाँ का भगवान है और उसके सारे के सारे क्लासमेट्स पहले ही यहाँ पर आके किसी और दुनिया के अंदर जा चुके हैं। जिसके बाद ये गॉड उसे इशारों इशारों में ये बता रहे होते हैं कि जो पहले आता है वो पहले पाता है। और तभी अचानक हारू के सामने एक काफी बड़ा स्टेटस बोर्ड अपीयर हो जाता है और यहाँ पर वो अपने लिए स्किल्स चुन सकता है। लेकिन उससे पहले आने वाले बच्चों ने पहले ही मस्त मस्त स्किल्स चुन ली होती है और जो स्किल्स उसके सामने होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और इन सारे स्किल्स को देखने के बाद हारू उस गॉड को पकड़ लेता है और ये कहता है, अबे ओए टकले, ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे लिए कोई अच्छी स्किल्स क्यों नहीं है? अगर तुम अपने आप को भगवान कहते हो तो प्लीज मेरे लिए कुछ करो। और हारू की ये सारी बातें सुनने के बाद भगवान कहते हैं कि आज से ये बची हुई सारी स्किल्स तुम्हारी हुई। और ये बोलते ही उसके सामने बना हुआ स्टेटस बोर्ड टूट जाता है, यानी कि हारू को सारी की सारी फुद्दू स्किल्स मिल जाती हैं और वो एक दूसरी दुनिया के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हारू के पास एक थैला भी होता है और ये एक ऐसा थैला है जिसके अंदर हारू जितनी चाहे उतनी चीजें रख सकता है। और इस थैले के अंदर पहले से ही थोड़ा बहुत सामान होता है, यानी कि एक जोड़ी कपड़े और कुछ मैजिकल आइटम्स। और इसके बाद हारू उन कपड़ों को पहन लेता है और ये कहता है कि अब मैं लग रहा हूँ ना दूसरी दुनिया का जादू। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हारू 2 डाइस फेंकता है जिसके ऊपर MM लिखा हुआ आता है। और तभी हारू से ये पूछा जाता है कि वो अपने पॉइंट्स को कौन सी स्किल पर लगाना चाहता है। और ये बंदा अपने सारे के सारे पॉइंट्स अपने लक पर लगा देता है और उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो ओपन होती है। और तभी वो ये नोटिस करता है कि उसका लक मैक्स हो चुका है, लेकिन उसके पास जितनी भी स्किल्स होती हैं वो सारी की सारी लेवल 1 की होती हैं। और इसके बाद वो अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर ये जंगल काफी घना होता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। और वो ये सोचता है कि अगर सोते हुए उसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया तो उसकी चटनी बन जाएगी। लेकिन तभी वो अपने थैले में से निकालकर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेता है, जिनको लगाने के बाद वो इस जंगल की सारी चीजों को एनालाइज कर सकता है कि कौन सी चीज खाने लायक है और कौन सी चीज जहरीली है। और तभी उसे अपने सामने कुछ मशरूम्स दिखते हैं जिन्हें वो खाने के लिए इकट्ठा करने लगता है। और फिर उसे सामने एक नदी मिलती है जहाँ से वो अपने बैग के अंदर पानी भरकर उसे पी लेता है। लेकिन तभी अचानक उसे अपने सामने एक केव दिखाई देती है और वो चुपके से उसके पास जाता है और ये देखता है कि उसके आसपास कोई है तो नहीं। और वो भगवान से प्रे करता है कि काश ये किसी मॉन्स्टर का घर ना हो। और जैसे ही वो गुफा के अंदर जाता है वो ये देखता है कि ये गुफा काफी ज्यादा बड़ी है, पर उसके पास ऐसे काफी सारे आइटम्स होते हैं जिनसे वो आराम से इस गुफा के अंदर रह सकता है। और इसके बाद वो अपनी टेम्परेचर स्किल का इस्तेमाल करके आग जला लेता है और वो जिन स्किल्स को फुद्दू समझ रहा था वो सारी की सारी स्किल्स उसके काफी ज्यादा काम आ रही होती हैं। और जैसे ही वो अपना स्टेटस चेक करता है तो उसे ये बात पता चलती है कि उसकी टेम्परेचर स्किल मैक्स होने के बाद फायर मैजिक बन चुकी है।
और इसके बाद वो आराम से घोड़े बेचकर सो जाता है। और जैसे ही सुबह उसकी आँख खुलती है वो ये बात सोचकर काफी खुश होता है कि रात में किसी भी मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला नहीं किया और उसके सामान में एक मॉन्स्टर रिपेलेंट इफेक्ट होता है जिससे कोई भी मॉन्स्टर उसके आसपास नहीं भटकता। और इसके बाद हारू अपने लिए खाना बनाता है और खाना खाने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि आखिरकार उसे आगे कहाँ पर जाना है। और जैसे वो अपने खाने के लिए काफी सारी चीजों को इकट्ठा कर रहा होता है पर तभी उसे अपने सामने गॉब्लिन्स दिखते हैं जिनका लेवल 8 होता है और हारू के पास बस लड़ने के लिए एक लकड़ी है। और वो ये सोचता है क्या मैं इनसे जीत पाऊंगा, मुझे लगता है कि ये मेरी चटनी बना देंगे। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हारू इस लकड़ी के अंदर अपनी मैजिकल पावर्स को डाल देता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो एक गॉब्लिन के सर पर वार करता है और उसे अच्छे से मारने के बाद हंसने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक दूसरा गॉब्लिन उस पर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है जिसके बाद हारू एक मैजिक बीम का इस्तेमाल करता है और उसे टपका देता है। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारू एक नदी के पास आता है और मुंह धोता है। मैंने इस दुनिया में जीने के लिए पहली लड़ाई आखिरकार जीत ही ली। मैं ये जानता हूँ कि मैंने जो किया वो कूल नहीं था पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं जीत गया। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हारू दोबारा से अपनी गुफा के अंदर आ जाता है पर इस बार वो अपने साथ एक गॉब्लिन का हथियार भी लेकर आता है जो कि उसके किसी भी काम का नहीं है। और इसके बाद हारू ये नोटिस करता है कि वो लेवल अप करके लेवल 2 पर आ चुका है और उसका स्टेटस पहले से काफी अच्छा हो चुका है। और इस गुफा में रहते हुए हारू को 3 दिन हो जाते हैं और वो 3 दिन से बस मशरूम ही खा रहा होता है जिन्हें खाकर वो बोर हो जाता है। और इसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी स्किल्स को पहले से भी ज्यादा इंप्रूव करेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इसके बाद वो बाहर आ जाता है और अपनी मैजिकल पावर्स को बूस्ट करता है और यहाँ पर उसकी स्पीड पहले से काफी गुना बढ़ चुकी होती है और वो लाइट की तरह इधर उधर भाग रहा होता है। और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी उसके सामने एक गॉब्लिन आता है जिसे वो एक ही झटके में टपका देता है और दूसरे को भी एक ही हमला करके मौत के घाट उतार देता है। और वो ये सोचता है कि अब मैं बड़ी आराम से गॉब्लिन्स को हरा सकता हूँ। पर तभी अचानक उसके सामने 3 काफी हट्टे कट्टे गॉब्लिन्स आ जाते हैं जिनको देखकर हारू की पैंट गीली हो जाती है और वो चुपचाप झाड़ियों के अंदर छुप जाता है और यहाँ से निकलना ही बेहतर समझता है। और इसी तरह से वो रोज गॉब्लिन से लड़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसकी स्किल्स पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो चीजों को क्रिएट करने भी लगता है। जिसके बाद वो गुफा के बाहर एक दरवाजा लगा देता है और उसे अंदर से एकदम मस्त बना देता है। लेकिन तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अभी तक मीट नहीं खाया है तो इसीलिए वो एक खरगोश को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि उसके आसपास कोई है और वो ये देखता है कि ये सारे लोग उसकी क्लास के गुंडे हैं जिनसे बचने के लिए हारू आराम से झाड़ियों के अंदर छुप जाता है। जिसके बाद वो अपनी आंखों से ये नोटिस करता है कि उसके बाकी के क्लासमेट्स भी उसके आसपास ही हैं। और जब हारू उन्हें देख रहा होता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर खरगोश भाग जाता है। और तभी हारू ये सोचने लगता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है तो इसीलिए मुझे एक टीम के साथ रहना होगा ताकि मैं सेफ रहूं। और यहाँ पर हारू क्लास की रैप को एलिमेंट्री स्कूल से जानता है पर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि इस दुनिया के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कोई भी मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, यानी कि मेरी लाइफ मेरी है। जिसके बाद वो ये फैसला लेता है कि वो इस दुनिया में अकेले रहने वाला है। और इसके बाद हारू ये देखता है कि उसके क्लासमेट्स उसी की तरफ आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो झाड़ियों में छुप जाता है पर उसके छुपने से एक आवाज होती है जिसे उसके दोस्त सुन लेते हैं। जिसके बाद उनमें से एक लड़का आगे देखने के लिए जाता है और ये देखकर हारू को डर लगता है कहीं वो उसे ढूंढ ना ले। लेकिन तभी झाड़ियों में से एक खरगोश बाहर निकलता है जिसको देखकर वो लड़का डर जाता है और ये कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और इसके बाद वो सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही हारू चैन की सांस लेता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे लड़के आराम से बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं और हारू इन्हें आराम से छुपकर सुन रहा होता है। और ये सारे बैठकर लड़कियों के बारे में अलग अलग तरह की बातें कर रहे होते हैं जिन्हें सुनकर हारू ये सोचता है अबे यार ये तो सारे के सारे ठरकी हैं। पर तभी हारू के मन में ये ख्याल आता है कि अगर ये सारे कुछ गलती करेंगे तो क्लास रैप उन्हें रोक लेगी क्योंकि वो हमेशा से ही इन्हें रोकती आई है। और फिर ये सारे लड़के अपनी खिचड़ी बनाकर यहाँ से निकल जाते हैं और हारू ये सोचता है कि चलो सारी की सारी क्लास एक साथ है तो अब मैं अपनी लोनर की लाइफ आराम से जी सकता हूँ। और इसके बाद वो दोबारा से अपनी केव के अंदर आ जाता है और आने के बाद अपना स्टेटस चेक करता है जहाँ पर उसे अपनी लोनर स्किल अप दिखती है। जिसको देखकर वो ये सोचता है कि शायद ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने अपने क्लासमेट्स को अवॉइड किया था। लेकिन तभी हारू ये देखता है कि उसका लेवल अभी भी 3 है। और इसके बाद वो अपनी एक और स्किल का इस्तेमाल करता है और अपनी केव को दोबारा से सजाना शुरू कर देता है। और इसके बाद वो ये सोचता है कि आखिरकार मैं अपनी डमी स्किल का क्या करूं, क्या वो एक पपेट की तरह काम करती है। लेकिन उसे इस स्किल के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जिसके बाद वो दोबारा से अपना वही बोरिंग खाना खाता है और बिस्तर पर आकर
लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे बाहर से किसी के लड़ने की आवाजें आ रही होती हैं और वो ये सोचता है कि आखिरकार इतनी रात को बाहर कौन लड़ रहा है। और जैसे ही हारू बाहर जाता है वो ये देखता है कि नर्ड्स गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं और हारू उनकी हेल्प करने के बारे में सोचता है। पर तभी हारू ये नोटिस करता है कि उन सबकी स्किल्स हारू से काफी ज्यादा अच्छी हैं। और ये सारा कुछ देखने के बाद हारू सोचता है कि हाँ, मैं तो भूल गया था कि मैं ही एक लौता हूँ जिसके पास बेकार स्किल्स हैं। इन सब के पास ओवर पावर्ड स्किल्स हैं। और ऐसा ही कुछ मेरी क्लास के अंदर भी होता था। जिसके बाद हारू ये सोचता है कि ये सारे उनका सामना अकेले ही कर सकते हैं और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और गॉब्लिन्स आ जाते हैं जो कि इन नर्ड्स के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। जिसके बाद हारू उन सभी की हेल्प करने के लिए आगे जाता है और एक ही फटके में काफी सारे गॉब्लिन्स को मौत के घाट उतार देता है। और ये कहता है, क्या तुम सब ठीक हो? और वो सारे लोग हारू को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और इसके बाद ये सारे हारू को थैंक्स बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए। पर हारू कहता है, अरे ना ना ना, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हारू उन सभी को लेकर अपनी केव के अंदर आ जाता है और ये केव देखकर वो सारे चौंक जाते हैं क्योंकि अंदर से ये केव एक नंबर होती है। और ये सारे के सारे हारू की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। और तभी हारू उनसे ये पूछता है कि तुम सारे इतनी रात में बाहर क्या कर रहे थे और बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? और तभी उनमें से एक बंदा ये कहता है कि हम सब भाग कर आए हैं। और इसके बाद ये बंदा हारू को सारी बातें बताने लगता है। और इसके बाद हमें ये पता चलता है कि इस सब की शुरुआत तब हुई थी जब ये सारे हारू को छोड़कर इस दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो गए थे। और इसके बाद हम कुछ और बच्चों को देखते हैं जो कि ये बात जानकर काफी ज्यादा रो रहे होते हैं कि वो किसी और दुनिया के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर कुछ और बच्चे भी होते हैं जो कि ये बोल रहे होते हैं कि हमें तो इसेकाई के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर यहाँ पर नर्ड्स हैं जिन्हें इसेकाई के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। और जब ये सारे बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं और रो रहे होते हैं तभी क्लास रैप ये कहती है कि अगर तुम सारे शांत नहीं हुए तो जंगल में से कोई ना कोई पक्का हमारे ऊपर हमला कर देगा, तो शांत हो जाओ। और लो भाई, तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है गॉब्लिन्स की, जिनको देखकर ये सारे डरने लगते हैं और क्लास के गुंडे उनकी तो फटने लगती है। और फिर हम नर्ड्स को देखते हैं जो कि अपनी स्किल्स को काफी अच्छे से यूज करते हैं और सारे के सारे गॉब्लिन्स को मौत के घाट उतार देते हैं। और ये सारा कुछ देखने के बाद क्लास रैप कहती है कि हम सबको किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए। जिसके बाद ये सारे नदी के पास आ जाते हैं और यहाँ पर नर्ड सभी को ये बता रहे होते हैं कि आखिरकार इसेकाई के अंदर रहना कैसे है। और क्लास रैप ने सभी को अलग अलग काम सौंप दिए हैं ताकि सभी लोग अपना काम अच्छे से करें। और इसके बाद ये सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं और अपने लिए टेंट भी लगा लेते हैं। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती और फिर देखते ही देखते सारे बच्चे इस काम से मना कर देते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ से जाने लगते हैं। और क्लास रैप उन्हें रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है पर कोई भी नहीं रुकता। और ऐसा करते करते उनकी पूरी क्लास टूट जाती है। और यहाँ पर क्लास रैप के पास बस कुछ ही बच्चे होते हैं जो कि एक साथ काम कर रहे होते हैं। और फिर हम नर्ड्स को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के बाद सभी को बचाते हैं और यहाँ तक कि टेंट्स को भी। लेकिन उन सभी को मारते मारते वो काफी ज्यादा थक जाते हैं। और इसके बाद ये कहते हैं कि हमें भी अपनी स्किल्स को लेवल अप करना होगा। और इसके बाद नर्ड ये बताते हैं कि हमारी क्लास के गुंडों के पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। और वो इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं कि ये सारे के सारे ठरकी लड़कियों के खिलाफ कोई गंदा प्लान बना रहे होंगे। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे गुंडे बैठकर एक गंदा प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन नर्ड उनकी बातों को सुन लेते हैं और वो जाकर क्लास रैप को सारी बातें बता देते हैं। और वो ये कहती है कि मुझे भी लेवल अप करना होगा। और कुछ टाइम के बाद ये सारे के सारे गुंडे चार्म और पपेटियर स्किल को मास्टर कर लेते हैं। और ये स्किल सीखने के बाद वो सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है क्लास रैप की, जिसको देखकर वो खुश हो जाते हैं और उसके साथ कुछ गंदा गंदा करने के बारे में सोच रहे होते हैं। पर तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है नर्ड्स की, जो कि आते ही क्लास रैप को बचा लेते हैं। और इसके बाद वो अपनी सीलिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं और इन सभी की उन दोनों स्किल को सील कर देते हैं। और इस वाले इंसिडेंट के बाद सारे के सारे बंदे इन गुंडों को बाहर निकाल देते हैं और सभी को ऐसा लगता है कि अब सारे सेफ हैं। पर ये सारे गुंडे दोबारा से अपना लेवल अप करते हैं और उन पर दोबारा से हमला कर देते हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे कैंप में आग लगा देते हैं और यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि आज हमें काफी ज्यादा मजा आया, दोबारा फिर से आएंगे। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि नर्ड्स सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे होते हैं और ये लड़कियां आकर उन पर ही गुस्सा करती हैं। और फिर देखते ही देखते ये सारे लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और क्लास रैप इनको रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है। लेकिन उसके बावजूद भी नर्ड्स यहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हारू ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और इन सभी के लिए मशरूम पार्टी का अरेंजमेंट करता है और ये सारे आराम से बैठकर पार्टी करते हैं। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे के सारे नर्ड्स वापस जा रहे होते हैं और हारू उन सभी को बाय करता है और ये कहता है कि तुम सारे अपना ख्याल रखना। और ये सारे हारू से पूछते हैं क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी, क्योंकि हम रिवर के थोड़ा नीचे जाने वाले हैं ताकि हम एक टाउन ढूंढकर एक एडवेंचरर के रूप में शुरुआत कर सकें। पर हारू उनके ऑफर को मना कर देता है और ये कहता है कि तुम सब यहाँ से जाओ और मैं अकेला ही रह लूंगा। और ये सुनने के बाद वो सारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगली सीन में हारू अपने बाकी के दोस्तों को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, पर तभी एक अजीब सा कुत्ता उसके हाथ में काट लेता है। पर हारू
हारू किसी तरह उसे हरा देता है और आगे बढ़ता है। और जैसे ही हारू उन सभी के कैंप के पास पहुंचता है वो ये देखता है कि कोई भी यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद हारू अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है और सभी के फुटप्रिंट्स देखने लगता है और वो उनका पीछा करते करते जंगल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसे अपनी क्लास की कुछ लड़कियां दिखती हैं और वो उसे नोटिस कर लेती हैं, जिसको देखकर हारू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ये लड़कियां उसको देख लेती हैं और उसको रोकने की कोशिश करती हैं, पर हारू रुकता ही नहीं है। और जैसे ही एक लड़की उसे प्लीज बोलती है तो हारू पिघल जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है और ये सोचता है वैसे तो मैं सख्त हूँ लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। और ये सारी लड़कियां हारू से कहती हैं कि वो नर्ड्स को ढूंढ रही हैं ताकि वो उनसे माफी मांग सके। और ये सारी बातें सुनने के बाद हारू सोचता है कि यार ये तो सीरियस है, अगर ये रियल वर्ल्ड में होती तो ये पक्का माफी नहीं मांगती। और इसके बाद हारू उन सभी से अलग अलग तरह के सवाल पूछने शुरू कर देता है ताकि वो ये जान सके कि ये सच में माफी मांगना चाहती भी है या फिर नहीं। जिसके बाद ये सारी लड़कियां रोने लगती हैं और ये कहती हैं कि हम बस माफी मांगना चाहते हैं। और इसके बाद वो लड़कियां हारू से कहती हैं कि जब तक हम उन नर्ड्स को नहीं ढूंढ लेते तो हमें सिखाओ कि हम इस जंगल में सरवाइव कैसे कर सकते हैं। और तभी हारू के सामने एक स्टेटस बार ओपन होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि ये तीनों की तीनों लड़कियां उसकी अब नौकर बन चुकी हैं और ये तीनों लड़कियां एक पपेट यानी कि एक गुलाम की तरह बन चुकी होती हैं। और ये सारी लड़कियां मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनका मैजिक क्रिस्टल हारू को लाकर दे रही होती हैं, बिल्कुल एक डॉगी की तरह। और तभी हारू ये नोटिस करता है कि उनमें से एक लड़की के चोट लगी हुई है, जिसके बाद हारू उसे हीलिंग पोशन देता है, पर ये लड़की इस पोशन को हारू के ऊपर ही फेंक देती है। अबे ओए ये तुम क्या कर रही हो? और तभी हारू ये सोचता है कि अगर ये सारा कुछ क्लास रैप ने देख लिया तो वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने वाली है। जिसके बाद हारू इस स्किल को कैंसिल करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहा होता है। और तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है क्लास रैप की और वो हारू को देखकर ये पूछती है, अरे तुम तो हारू हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन हारू इतनी ज्यादा टेंशन में होता है कि वो उसे नोटिस कर ही नहीं पाता। और तभी क्लास रैप उसके कान में जोर से चिल्लाती है और हारू डर जाता है, अबे ओए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और इसके बाद हम उन्हीं डेलिक्वेंट्स को देखते हैं जो कि अपने अगले प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। और इन सभी का प्लान क्या है वो तो आपको पता लग ही गया होगा। और इसके बाद हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि क्लास रैप को देखने के बाद उसे मैम बुलाना शुरू कर देता है, जिस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और ये कहती है कि मैं तुम्हें एलिमेंट्री स्कूल से जानती हूँ तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मैम मत कहो मुझे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पर और भी लड़कियां आ जाती हैं, लेकिन ये सारी लड़कियां चलने से बहुत ज्यादा थक जाती हैं। और ये सारा कुछ देखने के बाद क्लास रैप हारू से पूछती है कि आखिरकार ये चक्कर क्या है, पर हारू ये सोचता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे समझाऊं कि ये सारी लड़कियां मेरी गुलाम है, I mean मेरी नौकर हैं। और हारू की बातें सुनने के बाद क्लास रैप उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और ये कहती है, ये तुमने क्या किया हारू, तुमने अपनी स्किल को इनके ऊपर ही इस्तेमाल कर लिया। और इसके बाद सारी की सारी लड़कियां हारू को अजीब तरह से देखना शुरू कर देती हैं और हारू ये कहता है कि चलो मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। पर तभी कुछ लड़कियां उसको रोक देती हैं। हारू कहता है कि क्या मैं अब अपने घर भी नहीं जा सकता? और इसके बाद हम क्लास रैप को देखते हैं जो कि बाकी लड़कियों को होश में लाने की कोशिश करती है और वो शिमाज़ाकी से ये पूछती है क्या तुम ठीक हो? और वो तभी अचानक से होश में आ जाती है और ये कहती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और ये देखकर हारू कहता है कि तुम इससे पूछो, मैं चलता हूँ। पर क्लास रैप उसको रोक लेती है, तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना। और इसके बाद वो सारी लड़कियां आपस में बात करना शुरू कर देती है और यहाँ पर हारू अकेला बैठा हुआ बोर हो रहा होता है। और इसके बाद वो अपने मैजिक से एक बेसमेंट बनाने की कोशिश करता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है और वो जमीन के अंदर घुस जाता है। और ये देखकर क्लास रैप बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था चुपचाप बैठना। और इसके बाद वो हारू को बाहर निकाल देती है और ये कहती है कि शिमाज़ाकी ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हो। और इसके बाद सारी की सारी लड़कियां उसे थैंक्स बोलने लगती हैं और तभी हारू ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? और तभी क्लास रैप उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा घर कहाँ पर है? हारू कहता है कि मेरा घर वो मैंने बनाया खुद। और ये सुनकर सारी की सारी लड़कियां हारू की तारीफ करना शुरू कर देती हैं, अरे वाह अपना घर तुमने खुद बनाया। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी लड़कियां हारू से पूछती हैं कि तुम्हारे घर में कितने लोग आ सकते हैं? हारू कहता है कम से कम 250 के आसपास। और ये सुनने के बाद क्लास रैप कहती है क्या तुम्हारे घर में इतना सब कुछ है? क्या तुम इतने टाइम से एक मेंशन के अंदर रह रहे हो? और हारू मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं तो एक गेस्ट रूम बनाने के बारे में भी सोच रहा हूँ, क्या इन्हें इसके बारे में बता दूं? और इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्लास रैप बड़े शर्माते हुए हारू से पूछती है क्या आज रात हम सारी लड़कियां तुम्हारे घर पर रुक सकती हैं? और ये सुनने के बाद हारू काफी ज्यादा डर जाता है और ये कहता है कि मेरे घर पर वो भी हाई स्कूल की लड़कियां, अरे नहीं 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 मना कर दूं क्या? पर तभी हारू के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और क्लास रैप कहती है ये सब मत सोचो, ये नहीं होने वाला। और फिर हारू इन सभी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और ये लड़कियां काफी ज्यादा थक जाती हैं और आराम कर रही होती हैं। और फिर हारू इन सभी का वेलकम करता है और ये सारी की सारी लड़कियां उसका घर देखकर यानी कि मेंशन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और फिर वो सारी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और ये कहती हैं कि फाइनली अब हमें जंगल के अंदर नहीं रहना पड़ेगा। और इसके बाद हारू उन सभी को समझाने लगता है कि कहाँ पर बाथरूम है और
कहाँ पर किचन पर कोई भी उसकी बातें ही नहीं सुनता और सारी की सारी लड़कियां एकदम से अपने कपड़े उतार कर नहाने के लिए चली जाती हैं और ये देखकर हारू काफी ज्यादा शर्मा जाता है और ये कहता है अरे 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 ये तुम क्या कर रही हो। और इसके बाद हारू आराम से बैठकर ये सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करूं, इतनी सारी लड़कियां। जिसके बाद हारू अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बाहर टेंट में जाके सोने लगता है और तभी यहाँ पर क्लास रैप आ जाती है और वो आते ही हारू को थैंक्स बोलने लगती है क्योंकि उसने उन सभी की काफी ज्यादा मदद की है। लेकिन वो अपने बारे में काफी ज्यादा गिल्टी फील करती है क्योंकि वो किसी की भी हेल्प नहीं कर पाई। लेकिन हारू उसे समझाने लगता है और ये कहता है कि नर्ड को सब कुछ पता था इसलिए वो सब कुछ कर पाए और तुमने भी अपनी तरफ से काफी ज्यादा मेहनत की है तो तुम ये मत बोलो। और ये सारी बातें सुनने के बाद रैप थोड़ी खुश हो जाती है और ये कहती है कि तुम्हारे पास घर है, खाना है और तुम्हारे पास काफी सारी पावर्स भी है तो तुम क्या नर्ड से ज्यादा अजीब हो। और इसके बाद रैप वहाँ से चली जाती है और फिर हम सारी लड़कियों को देखते हैं जो कि आराम से घोड़े बेचकर सो रही होती हैं। और जैसे ही हारू की आंख सुबह खुलती है वो ये देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी हुई है जो कि उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही है। लेकिन हारू उसे देखकर शर्मा जाता है और ये सोचता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन और यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो दोबारा से सोने वाला होता है पर तभी ये लड़की उसके ऊपर आ जाती है और ये कहती है क्या तुम्हें उठना नहीं है। हारू कहता है कि तुम मेरे ऊपर हो तो मैं उठूं कैसे। और इसके बाद हारू ब्रेकफास्ट के लिए जाता है और वहाँ पर फिश होती है जिसे खाने के बाद हारू की आत्मा अंदर से तृप्त हो जाती है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी रैप उससे ये पूछती है क्या तुमने यहाँ पर कभी फिश नहीं खाई। हारू कहता है मुझे पता है कि सामने नदी है पर मैंने जब भी फिश पकड़ने की कोशिश की है तो वो काफी स्लिपरी होती है और मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। और इसके बाद एक लड़की हारू को ये समझाने लगती है कि आखिरकार उसने फिश इतनी आराम से कैसे पकड़ी। जिसके बाद वो पानी के अंदर लाइटनिंग मैजिक करने लगती है जिससे सारी की सारी मछलियाँ इलेक्ट्रीफाइड होकर आसमान में तैरने लगती हैं और मर जाती हैं। और ये देखकर हारू उससे कहता है अरे वाह ये तो काफी कूल था, क्या तुम मुझे एक बार और करके दिखा सकती हो। जिसके बाद वो लड़की दोबारा से हारू को यही लाइटनिंग मैजिक करके दिखाती है लेकिन इस बार हारू उसकी लाइटनिंग मैजिक पर अपने पैकिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस तरह से हारू भी अब लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और वो आराम से मछली पकड़ने लगता है। और उसने पहली बार मछली पकड़ी होती है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। और ये सारा कुछ देखने के बाद रैप उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। हारू बताता है कि मैं अपने पैकिंग मैजिक का इस्तेमाल करके किसी भी मैजिक को आराम से सीख सकता हूँ। और ये सुनने के बाद रैप कहती है कि तुम्हारी पावर्स तो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। और तभी हारू कहता है कि मेरे पास बस ये बची कुछ स्किल्स हैं और सारी की सारी अच्छी स्किल्स तो तुम्हारे पास हैं। और इसके बाद सारी की सारी लड़कियां आराम से पानी के अंदर एंजॉय कर रही होती हैं। और तभी हारू रैप से पूछता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम आगे कहाँ जाने वाली हो। और तभी वो ये कहती है कि हम सारी लड़कियां नर्ड्स को ढूंढने वाली हैं और उन्हें थैंक्स बोलेंगी। और टाउन के अंदर जाने से पहले ये सारी की सारी लड़कियां अपना लेवल अप करना चाहती हैं और हारू इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद हारू उन सभी लड़कियों को इकट्ठा करता है और ये कहता है कि शुरू करने से पहले मैं तुम सभी के लेवल्स जानना चाहता हूँ। और इसके बाद सारी की सारी लड़कियां अपने अपने लेवल्स बताती हैं, कोई 16, 17, 19 और 20। और ये सुनने के बाद हारू काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और वो ये सोचता है कि इनका लोवेस्ट लेवल 16 है और मैं अभी लेवल 7 पर हूँ और ये सारी की सारी लड़कियां मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हैं तो मैं इन्हें क्या सिखाऊं। और इसके बाद हारू उन सभी को एक टास्क देता है कि तुम्हें इन तीनों मॉन्स्टर को हराना है। और ये लड़कियां मान जाती हैं और ये कहती हैं कि इन्हें तो हम आराम से हरा देंगे। लेकिन ये सारी की सारी लड़कियां उनसे आराम से हार जाती हैं और ये देखकर हारू सोचता है कि इनका लेवल तो काफी खराब है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी लड़कियां हारू के टेंट में आ जाती हैं और ये सोचती हैं कि आगे हमें क्या करना है। और पास में हारू बैठा होता है और वो ये कहता है कि ये सारी की सारी लड़कियां मेरे टेंट में क्या कर रही हैं। जिस पर वो ये कहती हैं कि हम अपना बैटल रिव्यू कर रहे हैं। और प्लान बनाने के बाद वो दोबारा से बाहर आ जाती हैं और हारू ये देखकर चैन की सांस लेता है कि सारी की सारी लड़कियां बाहर चली गई हैं। पर तभी वो सुबह वाली लड़की हारू के पास दोबारा से आती है और उससे सुबह के लिए माफी मांगती है। और वो ये कहती है कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी क्योंकि पहले हमने काफी ज्यादा मुसीबत झेली है और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं तुम मेरे ऊपर हमला ना कर दो, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और इसके बाद वो ये कहती है कि तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो और मैं तुम्हें कल दोबारा से उठाने आऊंगी जब फिश रेडी हो जाएगी। और ये सुनने के बाद हारू कहता है ठीक है फिश गर्ल, पर वो मना करती है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ। और फिर अगली सुबह हारू दोबारा से मछली खा रहा होता है और ये सारी की सारी लड़कियां दोबारा से उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होती हैं और एकदम मोटिवेटेड। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है क्लास रैप की और वो आते ही कहती है कि इन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए तुम्हें पहले प्रैक्टिस करनी होगी। और ये सुनने के बाद हारू काफी खुश होता है क्योंकि वो एकदम सही कह रही होती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्लास रैप उन सभी की ट्रेनिंग करवाने लगती है जिसके बाद ये सारी की सारी लड़कियां उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एकदम तैयार होती हैं। पर तभी हारू ये नोटिस करता है कि कुछ लड़कियां उनसे लड़ना ही नहीं चाहती तो वो थकान का नाटक करके नीचे बैठ जाती हैं और कुछ तो तबियत खराब का बहाना बनाकर वहाँ से कल्टी मार लेती हैं। और ये देखकर हारू कहता है अरे यार ये सब तो जा रही हैं, इस तरह से क्लास रैप की ट्रेनिंग एकदम वेस्ट हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उनमें से एक मॉन्स्टर एक लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी वो फिश गर्ल बीच में आकर उसको बचा लेती है और फिर देखते ही देखते ये सारी लड़कियां उन मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार देती हैं और आराम से हरा देती हैं।
हैं, जिसके बाद ये सारी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं और ये कहती हैं कि फाइनली हमने कर दिखाया। और ये देखकर क्लास रैप भी बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। और ये सारा कुछ देखने के बाद हारू कहता है कि मुझे भी इन सभी की चिंता हो रही थी, लेकिन फाइनली इन सभी ने कर दिखाया। और ये कहने के बाद वो आराम से जमीन के ऊपर लेट जाता है और ये कहता है कि फाइनली अब ये लड़कियां चली जाएंगी और मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाऊंगा। पर तभी उसके पास क्लास रैप आती है और ये कहती है कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया और अब हम तुम्हारे साथ टाउन में आराम से जा सकते हैं। और तभी हारू ये सोचता है कि मैंने ऐसा कब कहा, मुझे लगता है कि मैं फंस चुका हूँ। और इसके बाद क्लास रैप सभी से कहती है कि तैयार हो जाओ, जिसके बाद सारी की सारी लड़कियां अपना अपना सामान पैक करना शुरू कर देती हैं। और यहाँ पर फिश गर्ल भी काफी सारा सामान पैक कर लेती है। और इसके बाद सभी लोग टाउन में जाने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही सारी लड़कियां आगे जाती हैं, तभी हारू क्लास रैप से कहता है तुम ये बात जानती हो ना कि टाउन में कुछ भी हो सकता है, पर हम साथ हैं तो देख लेंगे। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम एक काफी खतरनाक तूफान को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा किसी से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो एक पत्थर से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। पर वो हार नहीं मानता और डर कर दोबारा से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक वो बंदा जो उसका पीछा कर रहा होता है वो उसके पास तक पहुंच जाता है, जिसको देखकर ये लड़का डरने लगता है और ये कहता है कि मेरे पास वैसी स्किल नहीं है, प्लीज मुझे मत मारो। और ये सुनने के बाद भी वो बंदा नहीं रुकता और उसकी गर्दन को दबाने लगता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। और ये लड़का भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर बचा नहीं पाता और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद हम हारू को देखते हैं जो कि सभी को लेकर टाउन की तरफ जा रहा होता है और वो सभी से ये बोलता है कि डेलिक्वेंट्स तुम सभी के पीछे पड़े हुए हैं और तुम सभी को उनसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। और ऐसा करने के लिए उन सभी को जंगल से बाहर जाना होता है। और जैसे वो थोड़ा आगे जाते हैं, तभी उनके सामने काफी बड़ा ऑर्क आ जाता है और इसका लेवल 11 होता है। जिसके बाद हारू सारी लड़कियों को पीछे हटने के लिए बोल देता है। और इसके बाद रैप उससे कहती है कि थोड़ा ध्यान से। हारू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा और तुम मुझे देखते जाओ और मुझसे सीख भी जाना थोड़ा बहुत। और ये बोलते ही हारू उस पर अटैक करने के लिए आगे जाता है और वो ऑर्क भी उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि हारू वहाँ पर नहीं है और वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। पर तभी हम ये देखते हैं कि हारू उसके हमले से बचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और इसके बाद हारू ये बताता है कि ऑर्क फिजिकल स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन उन्हें मैजिक से भी हराया जा सकता है। और इसके बाद हारू अपने स्टेटस में ये चेक करने लगता है क्या उसके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे वो ऑर्क को हरा सके। और तभी उसे ग्रैंड मैजिक नाम की एक स्किल मिलती है, जिसको लेने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो सारी स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर वो अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और तभी ऑर्क उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे हारू डर जाता है और बाद में वो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और ये देखकर हारू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उस ऑर्क के पीछे चला जाता है और अपनी स्टिक से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। और इस अटैक के बाद वो ऑर्क नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर हारू ये कहता है बस निकल गई हवा, क्या इतनी ही जान थी तुझमें, चल खड़ा हो। जिसके बाद सारी की सारी लड़कियां उसे घूरना शुरू कर देती हैं। और तभी हारू कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं नर्ड्स की तरह मैजिक यूज करूं। लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरा ऑर्क आ जाता है, जिसके बाद हारू अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो ऑर्क के ऊपर अटैक करता है तो वो एक ही झटके में जलकर खाक हो जाता है। और ये देखकर हारू दोबारा से शॉक्ड हो जाता है और ये सोचता है अबे यार ये इतनी जल्दी मर गया, मुझे ऐसा लगा था कि इसको मारने में काफी ज्यादा मैजिक लगने वाला है। और ये सारी की सारी लड़कियां दोबारा से उसे देखना शुरू कर देती हैं और ये कहती हैं कि तुम तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारी लड़कियां आराम से बैठकर कैंपिंग कर रही होती हैं और खाना एंजॉय कर रही होती हैं। और फिर हम हारू को देखते हैं जो कि थोड़ा दूर होता है और वो अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके आसपास थोड़े बहुत ट्रैप्स बिछा रहा होता है ताकि दुश्मन उन तक ना पहुंच पाए। और इसके बाद हारू ये कहता है कि उसके टेंट के अंदर भी स्किल्स हैं, जिससे वो आराम से सारी लड़कियों को सेफ रख सकता है। और इसके बाद हारू अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करता है और आगे जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। और वो ये कहता है कि ये लेंसेज तो काफी कमाल के हैं, इससे मैं दूर की चीजें भी देख सकता हूँ। और वो टाउन की तरफ जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, पर तभी अचानक उसे ये एहसास होता है कि कोई उसके आसपास है। और हारू को ऐसा लगता है कि ये सारे डेलिक्वेंट्स हैं, पर ये कोई और होते हैं जो कि हारू को देखकर ऐसा कहते हैं अरे हाय लोनर, तुम कैसे हो। और ये देखकर हारू चैन की सांस लेता है और ये कहता है कि अच्छा हुआ तुम डेलिक्वेंट्स नहीं हो। और फिर हम क्लास रैप को देखते हैं जो कि आराम से खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही होती है। जिसके बाद हारू उनसे ये पूछता है कि तुम सारे यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम इन हसीन छोरियों का पीछा तो नहीं कर रहे स्टॉकर्स की तरह। पर तभी वो सारे कहते हैं कि हम लड़कियों को नहीं बल्कि तुम्हें ढूंढने आए हैं। और ये सुनने के बाद हारू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और ये बोलता है अब ये मत बोलना कि तुम्हें लड़के पसंद हैं। और इसके बाद हारू उनसे ये पूछता है कि तुम सारे लड़कियों से छुप क्यों रहे हो। और तभी उनमें से एक बंदा ये कहता है कि तुम तो ये बात जानते हो कि हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते और किसी के पास भी हमसे ज्यादा स्किल्स हो सकती हैं, और यहाँ तक कि वो स्किल्स पपेटियर और चार्म से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और ये सुनने के बाद हारू सोचता है क्या ये वही स्किल है जिसका नाम है हाईजैक। और इसके बाद वो सारे ये बोलते हैं कि डेलिक्वेंट्स के पास ये स्किल नहीं है। और ये सुनने के बाद हारू उन्हें थोड़ा बहुत परेशान करना शुरू कर देता है। तुम तो सच में बेवकूफ हो, अगर वो स्किल मेरे पास हुई तो सोचो तुम्हारा क्या
होगा। और ये सुनने के बाद वो सारे कहते हैं कि अगर ये स्किल तुम्हारे पास है तो हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हारू कहता है क्या तुम सच में डरे नहीं? जिस पर वो ये कहते हैं कि हम बस तुम्हें हाईजैक स्किल के बारे में बताने आए थे। और ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं और ये कहते हैं कि हम जाकर डेलिक्वेंट्स पर नजर रखने वाले हैं और तुम सभी से कहना कि हम उनसे सॉरी बोल रहे थे। और ये सुनने के बाद हारू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन सभी को बाय बोलता है। और यहीं पर क्लास रैप खड़ी हुई ये सारी बातें सुन रही होती है। और इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर हारू सभी लड़कियों से ये बोलता है कि चलो हम इस जंगल से आज बाहर जाने वाले हैं, तो फटाफट से रेडी हो जाओ। और ये सुनने के बाद सारी की सारी लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं और अपने अपने वेपन्स को निकाल लेती हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे एडवेंचरर्स उन्हें टाउन के लिए गाइड कर देते हैं और ये बताते हैं कि इस टाउन का नाम है ओमोई। और ये देखने के बाद वो सारी की सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं और टाउन की तरफ रेस लगाना शुरू कर देती हैं। और इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेलिक्वेंट्स ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार दिया है और उन्होंने अपना लेवल अप कर लिया है। और वो ये कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है उन लड़कियों के पीछे जाने का जिसका हम काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। और तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि अगर तुम आगे जा रहे हो तो तुम्हें अपनी दोनों स्किल्स, चार्म और पपेटियर स्किल्स, दोनों को ही अनसील करवाना पड़ेगा। और ये सुनकर वो डेलिक्वेंट्स कहते हैं कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, इससे हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और तभी उनमें से एक बंदा ये बोलता है कि जिसने हमारे मैजिक को सील किया है वही हमारे मैजिक को अनसील भी कर सकता है, तो इसलिए हमें पहले नर्ड्स के पास जाना चाहिए। और फिर हम दोबारा से उसी लड़के को देखते हैं जिसने इन्हें ये आइडिया दिया होता है और वो काफी ज्यादा इविल स्माइल कर रहा होता है। और जब हारू यहाँ से जा रहा होता है तभी क्लास रैप उसके पास आती है और ये बोलती है क्या हम बात कर सकते हैं? और फिर ये दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर क्लास रैप उन्हीं लड़कों के बारे में पूछती है जिनसे हारू रात में बात कर रहा था, जिस पर हारू ये कहता है कि हाँ वो सारे लड़के तुमसे माफी मांगने के लिए आए थे। और इसके बाद क्लास रैप हारू को कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है पर वो थोड़ी बहुत हेजिटेशन फील करती है। पर तभी हारू उसे बोलता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्हारे पास हाईजैक स्किल है। और ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता? और तभी वो ये बोलता है कि मैंने आराम से ये बात पता लगा ली। और इसके बाद वो ये बोलती है कि अगर तुम ये बात जानते थे तो तुमने मेरी हेल्प क्यों की? और इसके बाद वो हाईजैक स्किल के बारे में बताना शुरू करती है और ये बोलती है कि इस स्किल का इस्तेमाल करके हम किसी की भी स्किल को चुरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उस इंसान को मारना होगा, तो इसीलिए तुम्हें डरना चाहिए। पर हारू मना करता है कि मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो ये बोलता है कि नर्ड्स तुम्हारी स्किल्स को भी सील कर सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसके बाद हारू ये कहता है कि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम इस स्किल का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करोगी, तो इसीलिए मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ। और ये सुनने के बाद क्लास रैप रोने लगती है पर हारू उससे कहता है कि इसमें रोने की क्या बात है। और इसके बाद हारू शर्माते हुए वहाँ से भाग जाता है और क्लास रैप ये बोलती है कि तुमने काफी कुछ किया है हारू। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे चलते चलते काफी ज्यादा थक जाते हैं और हारू एक जूस की रेडी लगा लेता है और जूस को सेल में बांट रहा होता है। और तभी एक लड़की उसके पास आती है और ये बोलती है जूस पिला दो मौसमी का, मेरा मूड बहुत खराब है, जूस पिला दो। और बाकी लड़कियां ये बोलती हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। और तभी एक लड़की सामने आती है और ये बोलती है कि क्या मैं पैसों के बदले अपनी बॉडी दे सकती हूँ? और हारू इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। और ये सुनने के बाद क्लास रैप उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और ये कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? और तभी हारू ये बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं जूस नहीं बेचूंगा। और ये सुनने के बाद वो लड़की डिसअपॉइंट हो जाती है और उदास होने के बाद ये बोलती है कि मुझे तो बस जूस पीना था। अबे यार ये कौन सी जूस की बात कर रही है? और इसके बाद ये सारे दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते काफी ज्यादा थक जाते हैं। और हारू ये सोचता है कि हम पहुंचने वाले हैं लेकिन आज रात हमें कैंपिंग करनी होगी। और इसके बाद वो अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करता है एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए। और वो क्लास रैप से बोलता है कि तुम संभाल लेना, मैं अभी आ रहा हूँ, आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर क्लास रैप उसके साथ जाने के लिए बोलती है पर हारू मना कर देता है और वो भागते हुए आगे निकल जाता है। और आगे जाने के बाद वो वेट मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी को काफी ज्यादा लाइट बना लेता है और हवा में उड़ने लगता है। और वो पेड़ों का सहारा लेते हुए आसमान में पहुंच जाता है जहाँ से वो पूरा का पूरा व्यू देख पा रहा होता है। लेकिन हारू की ये मैजिकल पावर उसके कंट्रोल में नहीं होती, जिसके बाद वो नीचे गिरने लगता है और वो कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है पर नहीं कर पाता, जिसके बाद वो पटाख से नीचे गिर जाता है और काफी ज्यादा घायल होने के बाद उसकी एचपी भी कम हो जाती है। और वो ये सोचता है रे देवा बाल बाल बचा, वरना आज तो मैं टपक गया था। और इसके बाद वो दोबारा से सभी के पास आ जाता है और क्लास रैप उसे देखकर बोलती है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? और हारू ये बोलता है कि मैं गलती से आसमान की तरफ लॉन्च हो गया था और मैं नीचे धड़ाम से गिरा और मेरी ये हालत हो गई। और ये सुनने के बाद क्लास रैप काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो ये बोलती है कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? और हारू ये सोचता है कि मैं तो एक लोनर हूँ, तो मैं किसी से कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ? लेकिन वो साथ में कुछ बेरीज लेकर आया होता है और ये बोलता है क्या मैं इसका जूस बना दूं? लेकिन क्लास रैप काफी ज्यादा गुस्से में होती है तो वो वहाँ से चली जाती है। पर फटाक से वही लड़की उसके पास आ जाती है और ये कहती है कि जूस पिला दो, मुझे बेरीज का जूस पिला दो। और इसके बाद वो हारू का जूस पीने के लिए बेरीज का जूस पीने के लिए उससे चिपक जाती है। और इसके बाद वो सारे आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर उन्हें अपने बिछड़े हुए स्कूल के दोस्त मिल
मिल जाते हैं और कुछ लड़कियां पानी में एंजॉय कर रही होती हैं। और तभी अचानक उनके सामने काफी बड़ा ऑर्क आ जाता है, जिसको देखकर सारी लड़कियां डर जाती हैं और वो इतनी तेज भागती हैं कि वो भागते हुए हारू के ऊपर से ही चढ़ जाती हैं। और ऐसे चलते चलते ये सारे जंगल से बाहर आ जाते हैं और सारी की सारी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और क्लास रैप हारू से कहती है कि फाइनली हमने कर दिखाया, और वो सभी से कहती है कि यहाँ से टाउन थोड़ा ही पास होगा। पर हारू अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि हम सारे खुले मैदान के अंदर हैं, तो हमें थोड़ा बहुत अलर्ट रहना चाहिए। और जैसे ही हारू अपने स्टेटस को चेक करता है तो उसे एक न्यू स्किल मिली होती है जिसका नाम होता है एयर वॉक। और जब वो इसका इस्तेमाल करता है तो वो धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ने लगता है। और ये देखकर रैप ये बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, तुम आसमान में कैसे उड़ सकते हो। पर हारू काफी ज्यादा ऊपर होता है तो वो इसकी बातों को सुन नहीं पाता। और इसके बाद हारू अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करता है और सामने देखता है जहाँ पर सारी चीजें एकदम शांत होती हैं। और तभी हारू ये नोटिस करता है कि सामने कुछ लोगों को मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। और वो ये सोचता है ये पहली बार है कि मैंने इस दुनिया के लोगों को देखा है। और वो ये सारी बातें नीचे आकर क्लास रैप को बताता है और रैप ही कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पर हारू कहता है कि वो लोग थोड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। और इसके बाद ये सारी लड़कियां उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती हैं। पर हारू ये कहता है कि अगर तुम सारी भाग कर भी जाओगी तो काफी देर हो जाएगी। और हारू उन सभी से कहता है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर वो गुंडे हुए तो हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाएंगी, तो छोड़ दो इस चीज को। और ये बोलने के बाद हारू वहाँ से जा रहा होता है, पर क्लास रैप उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे उनकी हेल्प करने के लिए मनाने लगती है। और ये सुनने के बाद हारू मन ही मन में खुश होने लगता है और ये सोचता है कि मैं ये बात जानता था कि ये लड़की यही बोलने वाली है। और इसके बाद हारू वहाँ पर अकेले जाने का फैसला करता है और अपने मैजिक रैप से अपनी एबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ा लेता है। और इसके बाद वो वेट मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को काफी ज्यादा लाइट कर लेता है। और फिर वो फाइनली ग्रैंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये करने से काफी तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है और सारी की सारी लड़कियां उड़ने लगती है। पर हारू हवा के अंदर काफी तेज चल रहा होता है। और तभी हारू ये नोटिस करता है कि क्लास रैप उसकी पीठ पर बैठी हुई है और वो ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो ये कहती है कि तुम्हारे मैजिक ने मुझे यहाँ पर खींच लिया। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हारू उन्हीं लोगों के पास आकर गिर जाता है, जिससे एक काफी बड़ा धमाका होता है। और ये लोग सोचते हैं कि अभी भी क्या हुआ, ये क्या चीज थी। और तभी हारू उनसे ये पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। और वो लोग ये कहते हैं कि ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए, क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर हारू सीधा मॉन्स्टर्स के ऊपर आकर गिरता है, जिससे वो उन्हें आराम से हरा देता है। और इसके बाद ये दोनों बंदे हारू को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। और इसके बाद हारू उनसे ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे ऊपर हमला क्यों हो रहा था। और तभी उनमें से एक बंदा ये बताता है कि ये मॉन्स्टर्स मर्चेंट्स के ऊपर हमला कर रहे थे, तो गिल्ड ने इन्हें खत्म करने के लिए एक रिक्वेस्ट छोड़ी थी, जिसे हमने एक्सेप्ट कर लिया था, तो हम इन्हें मारने के लिए यहाँ पर आए थे। और वो ये बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा था कि इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद वो काफी ज्यादा पैसा कमा लेंगे, पर उनके लिए ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं था। और वो ये बताते हैं कि इस बड़े मॉन्स्टर को बिग ग्रीन वॉल्फ कहते हैं और ये काफी खतरनाक होता है। और इसके बाद सारे के सारे एडवेंचरर्स दोबारा से गिल्ड में जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हारू सारी लड़कियों के आने का वेट कर रहा होता है। और इसके बाद हारू गाटिक के पास जाता है और ये बोलता है क्या तुम ये मशरूम खाना चाहोगे। और जैसे ही वो ये मशरूम खाता है तो उसे ये काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और तभी गाटिक बोलता है कि ये तो स्टेमिना मशरूम्स हैं, ये काफी रेयर होते हैं और थैंक्स जो तुम ये हमें दे रहे हो। और उसके सारे के सारे साथी इन्हीं मशरूम्स को खा रहे होते हैं, जिन्हें खाने के बाद उन सभी का स्टेमिना पहले से काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है। और तभी हम ये देखते हैं कि क्लास रैप को भी होश आ जाता है। और इसके बाद हम हारू को देखते हैं जो कि इस बात से जेलस हो रहा होता है कि इस एडवेंचरर पार्टी में काफी खूबसूरत लड़कियां हैं, तो इसीलिए वो इन लड़कों के ऊपर अटैक करने वाला होता है। पर तभी क्लास रैप उसको देख लेती है और रोक लेती है। और थोड़ी देर के बाद वो सारी की सारी लड़कियां यहाँ पर आ जाती हैं। और जैसे ही वो एडवेंचरर एल्फ को देखती हैं तो वो उनके पास आकर उनसे चिपकने लगती हैं और उनसे हाथ मिलाने के लिए उतावली हो रही होती हैं। और इसके बाद हारू और सारी की सारी लड़कियां टाउन के अंदर पहुंच जाती हैं और ये सारी की सारी लड़कियां टाउन की दुकानों को देख रही होती हैं। और तभी हारू ये सोचता है कि फाइनली मैंने इन सभी को सेफली यहाँ पर पहुँचाई दिया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये सारी की सारी लड़कियां अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही होती हैं। और तभी क्लास रैप उनके पास जाती है और ये बोलती है कि तुम मेरी बात सुनो। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर हारू पर जाती है जो कि आराम से बैठा हुआ रेस्ट फरमा रहा होता है। और वो भागकर उसके पास जाती है और ये बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठकर रेस्ट कर रहे हो, चलो मेरी हेल्प करो। और इसके बाद रैप सारी की सारी लड़कियों को एक साथ इकट्ठा करती है और ये बोलती है कि हमें पहले जो सामान मिला है हम उसे गिल्ड में जाकर बेचने वाले हैं और इसके बाद हम सारे एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर करेंगे। और इसके बाद वो शिमाज़ाकी से बात करना शुरू कर देती है और हारू उनके बीच में आ रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जैसे ही ये सारे के सारे बंदे गिल्ड के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ के सारे लड़के इन्हें ताड़ना शुरू कर देते हैं। और तभी अचानक वहाँ पर उसी बंदे की एंट्री होती है जो कि ये बोलता है कि तुमसे हमारे गिल्ड के मास्टर मिलना चाहते हैं। और इसके बाद हारू गिल्ड के मास्टर से मिलने के लिए अंदर चला जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है वो ये देखता है कि उसके सामने गिल्ड मास्टर खड़े होते हैं जो कि ये बोलते हैं अच्छा तो तुम हारू हो। हारू कहता है कि हाँ मेरा नाम है हारू। और ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि थैंक्स तुमने हमारी टीम को बचा लिया, वरना वो आज मारे जाते। और ये सारी बातें खत्म होने के
बाद हारू चैन की सांस लेता है और नीचे आता है एक शॉप पर सारा सामान बेचने के लिए। और यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि हारू को देखकर ये बोलती है कि तुम्हारे पास जो भी है जो तुम बेचना चाहते हो मुझे दिखा दो। और ये सुनते ही हारू अपना सारा सामान बाहर निकाल लेता है और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और वो इन सारी चीजों का प्राइस कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम मांगती है और हारू उसे टाइम दे देता है। जिसके बाद सारी की सारी लड़कियां यहाँ पर आ जाती हैं और वो हारू से कहती है कि हम एडवेंचर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा कर आ गए हैं और अब बस तुम ही बाकी हो। और इसके बाद हारू ये नोटिस करता है कि कुछ लड़कियां गिल्ड के लड़कों से बात कर रही होती हैं, जिन्हें देखकर हारू ये सोचता है क्या बात है यार, ये लड़कियां कितनी आराम से नए दोस्त बना लेती हैं। और तभी अचानक शिमाज़ाकी उसके पास आती है और ये कहती है कि तुम भी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा लेते। और जैसे ही हारू रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो सामने खड़ी हुई लड़की उसे ये कहती है कि तुम्हारा लेवल 10 से नीचे है तो तुम अभी एडवेंचरर नहीं बन सकते। और ये सुनने के बाद हारू काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और ये बोलता है यार मेरे लिए कुछ तो करो। पर वो ये कहती है कि तुम्हें पहले लेवल 10 अचीव करना होगा। और तभी हारू उससे कहता है कि मैं एक लोनर हूँ। और ये सुनने के बाद वो बोलती है कि तुम्हें तो लेवल 30 अचीव करना होगा एक एडवेंचरर बनने के लिए। और ये सुनने के बाद हारू की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास रैप सभी लड़कियों को लेकर एक होटल के पास आती है और हारू इस होटल को देखकर ये बोलता है अरे यार ये तो लव होटल है। और तभी उनके सामने होटल की मैनेजर आती है और ये कहती है कि स्वागत है तुम सभी का इस होटल में। और यहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद ये सारे सो जाते हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लड़कियाँ आराम से बैठकर खाना खा रही होती हैं, जिनको देखकर हारू ये सोचता है कि फाइनली सारी लड़कियाँ सही सलामत हैं। और इसके बाद हारू अपने पैसे लेने के लिए गिल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पर गिल्ड का मास्टर उससे मिलने के लिए आया होता है और ये कहता है कि तुम्हारा सामान काफी ज्यादा महंगा था और इस सारे सामान की कीमत लगभग 8 मिलियन थी। और ये सुनने के बाद हारू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि इसका मतलब मैं तो अमीर बन गया। और इसके बाद क्लास रैप सभी को ये बता रही होती है कि हम फाइनली इस शहर के अंदर रहने वाले हैं तो हमें जो जो सामान चाहिए वो खरीद लो। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि हारू से कहता है कि मुझे एक जगह पता है जहाँ पर काफी अच्छा सामान मिलता है। और हारू उसके साथ चला जाता है और जैसे ही हारू उस जगह को देखता है हारू कहता है अरे यार कितनी बेकार जगह है। पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो भी सामान मिलने वाला है वो एक नंबर होगा। और तभी अचानक अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है और ये बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। और इसके बाद हारू वहाँ पर रखी हुई सारी चीजों को इस्तेमाल करने लगता है और ये कहता है कि ये तो काफी कमाल की हैं। और इसके बाद हारू को एक नेकलेस मिलता है और वो इसका लेवल चेक करता है तो इसका लेवल 7 होता है। और तभी वो बूढ़ी औरत हारू को ये बताती है कि लेवल 7 का मतलब है कि तुम इस नेकलेस के अंदर सारे सामान की एबिलिटीज को ला सकते हो। अरे वाह ये तो काफी कमाल की बात है, इसका मतलब मुझे और भी सामान खरीद लेना चाहिए। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है क्लास रैप की और वो आते ही ये बोलती है कि हारू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें इस टाइम सोना चाहिए और तुम यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हो। और तभी हारू एक आइटम निकालता है और वो आइटम नीचे गिर जाता है। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। और ये देखकर वो बूढ़ी औरत उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, तुमने कुछ खरीदा नहीं उल्टा सारा सामान मेरा खराब कर दिया, तुम जानते हो ना कि ये सामान 10 मिलियन का था। और ये सुनने के बाद हारू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और ये बोलता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। और तभी हारू का साथी उस बूढ़ी अम्मा को समझाने लगता है और ये बोलता है कि हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता। और तभी क्लास रैप उसे समझाती है कि हमारे पास बस 8 मिलियन है, इससे ज्यादा नहीं है। और इसके बाद हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि आराम से गिल्ड के अंदर बैठा होता है और वो काफी उदास होता है क्योंकि उसने जितना पैसा कमाया था वो सारा गवा दिया है। और वो अकेले बैठे हुए ये सोच रहा होता है कि मैं एकदम अकेला हूँ, मेरे पास कोई पार्टी भी नहीं है और मैंने जितना पैसा कमाया था वो सारा गवा दिया है, तो क्या मुझे दोबारा से जंगलों में चले जाना चाहिए। और ये सारी बातें सोचने के बाद हारू जंगलों में जाने लगता है और जैसे वो बाहर निकलता है तभी क्लास रैप उसको रोक लेती है और ये कहती है कि हारू कहाँ पर जा रहे हो। और तभी हारू उससे कहता है कि यार मुझे जाने दो, मैं एक लोनर हूँ। पर क्लास रैप उसको रोक लेती है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हारू एक कमरे के अंदर बंद होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मुझे भागने के लिए एक बार और ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करता है और वहाँ से कल्टी मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो बड़ी आराम से गेट से बाहर निकल जाता है। और जैसे वो शहर से बाहर जाने वाला होता है तभी लड़कियों का ग्रुप उसको देख लेता है, जिसकी वजह से हारू का सारा प्लान मिट्टी में मिल जाता है। और तभी हारू ये नोटिस करता है कि इन सभी के बीच में एक लड़की नहीं है और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि वो लड़की खुले में अपने कपड़े बदल रही है। और ये देखकर हारू उसकी तरफ भागता है और उसके पास पहुंचने के बाद हारू कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये कितनी खुली जगह है, आराम से अंदर जाओ, मस्ती मारो, कपड़े बदलो। और ये सुनने के बाद वो लड़की सैड हो जाती है पर हारू उसे समझा लेता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्लास की रैप बाकी लड़कियों के साथ बाहर हैंग आउट करने के लिए जा रही होती है और हारू उससे पूछता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, पर वो उसे मना कर देती है क्योंकि हारू पहले ही 2 बार भागने की कोशिश कर चुका है। लेकिन उन सबके जाने के बाद हारू दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो आराम से शहर से बाहर भी निकल जाता है। और जैसे ही वो जंगल के बाहर पहुँचता है तो वहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन्स खड़े होते हैं, जिनको देखकर हारू ये सोचता है क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए। पर हारू उन सभी को इग्नोर करते हुए आगे जाता है और वो
ये देखता है कि काफी सारे बदमाश एक घोड़ा गाड़ी को लूट रहे होते हैं और वो अभी ये सोच ही रहा होता है कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी एक बदमाश उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हारू इस हमले से बाल बाल बचता है। जिसके बाद एक बदमाश ये बोलता है कि तुमने सारा कुछ देख लिया है तो तुम्हें अब मरना होगा। और ये सुनने के बाद हारू उन सभी के ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। और ये देखकर बाकी के बदमाश ये बोलते हैं, अरे यार ये तो एक मेज है, तो हमें इससे पास से लड़ना चाहिए। और ये बोलने के बाद वो दोबारा से हारू के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और हारू उनके हमले को आराम से डॉज कर लेता है और उन्हें दोबारा से दूर फेंक देता है। पर हारू लड़ते लड़ते ये बताता है कि मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है। अरे यार मैंने इन्हें ये क्यों बताया, मेरा लेवल तो 20 भी नहीं है। और ये सुनने के बाद वो सारे दोबारा से हारू के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, पर हारू आराम से उनके हमलों से बच जाता है। और फिर देखते ही देखते ये सारे के सारे बदमाश थक जाते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं और हारू उनके पास जाता है और ये कहता है, और फिर क्या हाल है तुम्हारे, निकल गई हवा, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी। और इन सभी को हराने के बाद हारू यहाँ से जा रहा होता है और तभी उसके सामने एक लड़की आती है और ये बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई तो इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पर हारू उसे मना कर रहा होता है, लेकिन वो जिद करके हारू को अपने साथ ले जाती है और अंदर जाने के बाद ये पूछती है कि तुम कहाँ पर रहते हो। हारू कहता है कि मैं पास के एक टाउन में रहता हूँ जिसकी हालत काफी ज्यादा गंदी है और ये टाउन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि तुम जिस टाउन की बात कर रहे हो मैं वहीं के नोबल की लड़की हूँ। और ये सुनने के बाद हारू कहता है कि हम दोबारा से उसी शहर के अंदर जा रहे हैं, अरे प्लीज इसको रोक दो, मुझे उतरना है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम जंगल के अंदर डेलिक्वेंट्स को देखते हैं जो कि बाकी बच्चों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। और जैसे ही डेलिक्वेंट्स का मेन लीडर सामने वाले बंदों पर हमला करने वाला होता है, तभी अचानक वहाँ पर एक अननोन बंदा आता है जो कि अपनी तलवार डेलिक्वेंट्स के लीडर की छाती के आर पार कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि डेलिक्वेंट्स का लीडर वहीं पर मर जाता है। तो आखिरकार ये बंदा है कौन जो कि एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार रहा है। और इसके बाद हम दोबारा से उसी बंदे को देखते हैं जिसने डेलिक्वेंट्स के हेड को मार दिया होता है। और ये देखकर सारे के सारे डेलिक्वेंट्स उससे बचकर भाग रहे होते हैं, पर तभी ये उनके सामने आ जाता है और ये बोलता है, कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, रुको एक सेकंड। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि फिर से टाउन के अंदर आ गया होता है। और यहाँ पर राजकुमारी उससे पूछती है कि आखिरकार तुम इस टाउन से भागना क्यों चाहते हो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। और इसके बाद हमें कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारू काफी ज्यादा टेंशन में होता है और वो दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। पर जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है तभी राजकुमारी उसको रोक लेती है और ये पूछती है, क्या तुम अपने घर जा रहे हो। और वो ये कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यहीं पर रुकना है ताकि मैं तुम्हारी खातिरदारी कर सकूं। और ये सुनने के बाद हारू कहता है कि मुझे लगा था जब तक तुम चेंज कर रही हो मैं थोड़ी हवा खा लेता हूँ बाहर जाकर। अरे ओए, क्या तुमने मुझे पागल समझा है, तुम यहीं रुकोगे, कहीं नहीं जाओगे तुम। और फिर अगले सीन में ये दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर राजकुमारी हारू से ये कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई उन जंगली डाकुओं से, वरना आज तो मैं मर जाती। लेकिन हारू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो तो आराम से बैठकर अपना खाना खा रहा होता है। लेकिन तभी राजकुमारी उसे थैंक्स बोलती है और एक कार्ड भी देती है जिसकी हेल्प से हारू आराम से कासल के अंदर और बाहर जा सकता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सारी की सारी लड़कियां हारू को घेर लेती हैं और ये पूछती हैं कि आखिरकार तुम गए कहाँ थे। और वो ये कहता है कि मुझे महल के अंदर बुलाया गया था और मैं यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। और इसके बाद वो हारू से ये पूछने लगती हैं कि आखिरकार तुम्हें महल के अंदर बुलाया क्यों गया था, पर हारू को इसका जवाब नहीं पता होता। और इसके बाद ये सारी लड़कियां अपना क्वेस्ट पूरा करने के लिए जा रही होती हैं और हारू को मना करती है कि तुम्हें यहीं रुकना है, बाहर नहीं जाना। और उनके जाने के बाद हारू ये सोचता है, अरे वाह, अब तो मैं फ्री हूँ और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन बाहर जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत सामान खरीद लेता हूँ। जिसके बाद हारू उसी बुढ़िया की दुकान पर आ जाता है और उसे कुछ पैसे देने के बाद सामान खरीद लेता है। हाँ भाई बुढ़ी अम्मा, हो गया ना हिसाब बराबर। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हारू रैप को एक लेटर लिखता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि वो जंगल के अंदर जा रहा है ताकि वो अपना लेवल अप कर सके। और इसके बाद वो टाउन से बाहर निकल जाता है और ये बोलता है कि फाइनली अब मैं जंगल के अंदर जाने वाला हूँ। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे वहाँ पर गॉब्लिन्स दिखते हैं जिनको देखकर वो ये सोचता है कि चलो यार, मैं जंगल के अंदर दोबारा आ गया। और उसे चलते चलते शाम हो जाती है। पर तभी अचानक वो ये देखता है कि उसके सामने खून पड़ा होता है जिसको देखकर हारू ये सोचता है कि आखिरकार ये खून किसका होगा। जिसके बाद हारू अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और उस खून का पीछा करना शुरू कर देता है और पीछा करते करते वो उन सारे बंदों के पास पहुंच जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये सारे मर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो उन सभी के ऊपर हीलिंग पोशन डाल देता है। और इसके बाद ये सारे बंदे होश में आ जाते हैं और हारू से ये पूछते हैं कि तुम कैसे हो हारू। हारू बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो और तुम्हारा ये हाल हुआ कैसे। जिसके
बाद ये सारे बंदे बताते हैं कि हमारे सामने एक बंदा आ गया था और वो काफी स्ट्रॉन्ग था। हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए लेकिन वो काफी पावरफुल है। और वो ये बताते हैं कि उसका मेन टारगेट कोई और नहीं बल्कि क्लास रैप है, क्योंकि उसी के पास हाईजैक स्किल है। और ये सुनने के बाद हारू पूछता है, क्या तुम इसके बारे में जानते थे? वो ये बोलते हैं कि हाँ, हम इसके बारे में जानते थे और यहाँ तक कि वो बंदा भी इसी स्किल को ढूंढ रहा है, तो इसीलिए हमें रैप को बचाना होगा। जिसके बाद ये सारे डिसाइड करते हैं कि ये सारे मिलकर क्लास रैप को बचाने वाले हैं और उस बंदे से फाइट करेंगे। लेकिन हारू उन्हें मना करता है कि मैं तुम सबको इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकता, उससे लड़ाई मैं अकेले ही करने वाला हूँ। और ये सारे लोग हारू की हेल्प करने के लिए बोलते हैं, पर हारू उन्हें मना कर देता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, उससे मैं अकेले ही लड़ने वाला हूँ। और इसके बाद हम क्लास रैप को देखते हैं जो कि हारू को ढूंढ रही होती है, पर हारू उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जिसके बाद बाकी की लड़कियां ये बोलती हैं कि तुम चिंता मत करो, उसने हमारे लिए एक लेटर छोड़ा है कि वो जंगल जा रहा है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने और वो कल तक आराम से आ जाएगा, तो तुम चिंता मत करो। और फिर अगले सीन में हम हारू को देखते हैं जो कि अपना स्टेटस चेक कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने जाती है जहाँ पर कुछ गॉब्लिन्स खून के आसपास घूम रहे होते हैं और इन सभी का लेवल 19 होता है। और ये देखकर हारू सोचता है, अरे वाह, ये तो काफी अच्छा मौका है। और ये सोचने के बाद वो उन सारे गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देता है और वो आराम से इन सारे गॉब्लिन्स का काम 25 कर देता है। और ये बोलता है कि मुझे लड़ने में काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन अब भी मुझे अपना लेवल इंक्रीज करना है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है गॉब्लिन की किंग की और इसका लेवल 23 होता है, यानी कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसको देखकर हारू ये बोलता है, अरे वाह, ये तो वही है जो कि मुझे चाहिए था। और तभी ये गॉब्लिन हारू के ऊपर हमला कर देता है, पर हारू आराम से उसके अटैक से बच जाता है। और तभी वो अपनी सारी स्किल्स को एक साथ मिलाता है और गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि गॉब्लिन किंग वहीं पर मर जाता है। पर तभी अचानक यहाँ पर एक और गॉब्लिन आ जाता है जो कि काफी अजीब दिखता है, जिसको देखकर हारू ये सोचता है, अरे यार, इसका लेवल तो काफी ज्यादा है, मुझे लगता है कि मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा और अगर मैं भागा तो ये मुझसे तेज भागकर मेरी चटनी बना देगा, तो मुझे इसे लड़ना ही होगा। और हारू अभी ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी एक गॉब्लिन हारू के ऊपर हमला कर देता है और हारू भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है, लेकिन ये गॉब्लिन साइड हो जाता है। और इसके बाद वो दोबारा से हारू के ऊपर हमला करता है और इस बार वो उसके फेस पर एक कट लगा देता है। और ये देखकर हारू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी स्किल्स को कंबाइन करता है और दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है और ये अटैक उसको लग जाता है, जिससे गॉब्लिन इंजर्ड हो जाता है। पर ये गॉब्लिन देखते ही देखते अपने आप को हील कर लेता है और दोबारा से हारू के ऊपर हमला करता है, जिससे हारू काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, जिसके बाद वो दोबारा से एक काफी खतरनाक हमला करता है, जिससे ये गॉब्लिन एक ही झटके में मौत की नींद सो जाता है। और इसके बाद हम हारू का लेवल देखते हैं जो कि पहले से बढ़कर 11 हो जाता है और वो घर बैठकर ये सोच रहा होता है कि मेरे पास एक न्यू स्किल आ चुकी है, लेकिन अब भी मुझे काफी सारी स्किल्स को सीखना है क्योंकि मेरा दुश्मन मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद हम दोबारा से उसी मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि धीरे धीरे क्लास रैप की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसके बाद हम सारी की सारी लड़कियों को देखते हैं जो कि क्वेस्ट पूरा करने के बाद वापस आ जाती हैं। और तभी उन्हें अपने सामने ओटाको ग्रुप दिखता है, जिसको देखकर क्लास रैप ये बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम सारे अभी अभी जंगल के अंदर से आए हो, और क्या तुम्हें पता है कि हारू कहाँ पर है? और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि उस मास्क वाले बंदे की मुलाकात हारू से हो जाती है और उसको देखकर हारू ये बोलता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि सबके पीछे तुम ही हो। और फिर हम फाइनली इस बंदे का चेहरा देखते हैं जो कि ये बोलता है, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि सबके पीछे मैं हूँ, चलो अच्छा है। एंड ये बंदा बताता है कि वो क्लास रैप को मारना चाहता है और वो ऑलरेडी काफी सारे बंदों को मार चुका है, पर वो हारू को देखकर ये बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारे पास काफी बेकार स्किल्स हैं, तो चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ यहाँ से भागने का। पर हारू उसको देखकर ये बोलता है कि मैं तुम्हें क्लास रैप के पास जाने नहीं दूंगा, समझे? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। जिसके बाद वो हारू के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन हारू उसके सारे के सारे अटैक से बच रहा होता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि तनाका अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और हारू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हारू उसकी स्वॉर्ड को पीछे फेंक देता है। और जैसे ही हारू उसे मारने के लिए आगे जाता है, तभी अचानक ये तलवार उसकी छाती के आर पार हो जाती है और उसे ये पता चलता है कि तनाका अपनी स्वॉर्ड को दूर से भी कंट्रोल कर सकता है। और तभी हम ये देखते हैं कि हारू गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर तनाका की फट रही होती है, जिसके बाद हारू उसे बड़ी आराम से हरा देता है। और इसके बाद हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक स्केलेटन को देखते हैं और ये किसी का वेट कर रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम हारू को देखते हैं जो कि सुबह सुबह उठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने दोस्तों के पास आता है और ये सारे बातें कर रहे होते हैं। और तभी हारू उनसे पूछता है, और भाई क्या हाल चाल है, क्या तुम सारे दोबारा से डंजन की तरफ जा रहे हो? जिस पर ये सारे हाँ बोल देते हैं और ये कहते हैं कि हमें डंजन से एक आइटम चाहिए जो काफी कीमती है। हारू पूछता है, अबे कौन सा आइटम? जिसके बाद ये सारे बताते हैं कि अगर हमें वो आइटम मिल गया तो हम किसी के भी ओपिनियन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद हारू कहता
कहता है, अरे वाह, ये तो काफी कमाल का आइटम है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ये ढूंढना चाहिए। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसके पीछे क्लास रैप आ जाती है और ये कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, और वो हारू के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और थोड़ी देर के बाद यहाँ से चली जाती है। और फिर अगली सीन में हम मैरी को देखते हैं जो कि अपने डैड के लिए खाना लेकर आती है और वो ये कहते हैं कि मुझे इस गांव को बचाने के लिए कुछ करना होगा क्योंकि यहाँ पर कभी भी मॉन्स्टर्स का अटैक हो सकता है। और तभी अचानक यहाँ पर एक गार्ड आता है और ये बोलता है कि हमें संभल कर रहना होगा, बहुत जल्दी मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। और इसके बाद हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि मस्ती में घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिनको देखकर हारू ये बोलता है, चलो टाइम आ चुका है इनकी चटनी बनाने का। और इसके बाद वो एक एक करके सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार देता है, वो भी बड़ी आराम से। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि मैरिली के फादर और सारे के सारे लोग शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए महल से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर हारू के सामने एक और मॉन्स्टर होता है जिसको वो बड़ी आराम से खत्म कर देता है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक डंजन है और वो अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करता है और उस डंजन के अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद उसकी नजर एक बॉक्स पर जाती है और जैसे ही वो उसे खोलता है तो इसके अंदर बेकार का सामान होता है। अबे भाई, ये क्या बेकार का सामान है, ये तो मेरे किसी भी काम का नहीं है। और इसके बाद हारू ये सोचता है कि मुझे डंजन से सामान ढूंढने के लिए उसी आंटी की हेल्प लेनी होगी, और ये सोचने के बाद हारू यहाँ से चला जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारे के सारे लोग मॉन्स्टर्स का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी अचानक उनके सामने से कोई आता है और वो चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन भाई, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हारू होता है जो कि मटक मटक कर आ रहा होता है। और यहाँ पर आने के बाद वो सभी को ये बताता है कि उसने सारे के सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। और ये सुनने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं कि तुमने ये अकेले कैसे किया। और इसके बाद हम गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर गिल्ड मास्टर और मैरिली हारू को थैंक्स बोल रहे होते हैं क्योंकि हारू ने काफी बहादुरी का काम किया होता है। लेकिन गिल्ड मास्टर ये भी बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा क्योंकि फ्यूचर में और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि हारू उसी आंटी से मिलने के लिए जाता है जिससे उसने सामान खरीदा था। और वो हारू को देखकर ये बोलती है, अबे ओए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, चल निकल यहाँ से, तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक बुढ़िया पर लाइन मार रहा है। जिसके बाद हारू इस बुढ़िया से उसी आइटम के बारे में पता करना शुरू कर देता है और वो ये बोलती है कि वो तो फिरोमन रिंग है और वो तुम्हें एक डंजन के अंदर मिलने वाली है। लेकिन ये आंटी बता रही होती है कि हारू को ये रिंग लेने के लिए डंजन के काफी अंदर जाना होगा। और तभी हारू ये पूछता है कि एक डंजन के अंदर कितने फ्लोर हो सकते हैं। वो ये कहती है कि मेरे ख्याल से 100। और यहाँ पर वो ये भी कहती है कि हर फ्लोर पर तुम्हें एक मॉन्स्टर मिलने वाला है और अगर तुम मॉन्स्टर को नहीं मारोगे तो तुम अगले फ्लोर पर नहीं जा सकते। और फिर अगली सीन में हम नर्ड्स को देखते हैं जो कि क्लास रैप और सारी लड़कियों को हारू के बारे में बता देते हैं कि वो बंदा फिनोमन रिंग ढूंढने के लिए जा रहा है। और फिर अगली सीन में हम हारू को देखते हैं जो कि मटक मटक कर उसी डंजन की तरफ जा रहा होता है और ये सारी की सारी लड़कियां उसका पीछा कर रही होती हैं। और तभी हारू उनको नोटिस कर लेता है जिसके बाद क्लास रैप उसको झाड़ना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर हारू बात को पलट देता है और ये बोलता है कि मैं किसी और रिंग को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से कल्टी मार लेता है और सीधा डंजन के अंदर पहुँच जाता है। और यहाँ पर सारी की सारी लड़कियाँ उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी हारू उनसे बचता हुआ एक ट्रैप के अंदर गिर जाता है। और यहाँ पर क्लास रैप भी उसको बचाती हुई नीचे गिर जाती है और वो उसका हाथ पकड़ने की काफी कोशिश करती है। लेकिन तभी हारू अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और आराम से नीचे लैंड हो जाता है और वो क्लास रैप को यहीं पर छोड़कर आगे निकल जाता है और इस जगह की अच्छे से छानबीन करना शुरू कर देता है। और तभी हारू अपना स्टेटस ओपन करता है और ये देखता है कि उसने काफी सारी न्यू स्किल्स सीख ली हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हारू अपनी एक और न्यू स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है अवेयरनेस स्किल। और इसका इस्तेमाल करके वो ये पता करता है कि इस जगह पर 101 फ्लोर्स हैं। और इसके बाद हम दोबारा से क्लास रैप को देखते हैं जो कि अब भी हारू का पीछा कर रही होती है और इससे बचने के लिए हारू एक रूम के अंदर घुस जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद वो ये देखता है कि यहाँ पर काफी सारा डार्क माना होता है। वो ये कहता है, अबे ओए, ये क्या चीज है काली काली। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हारू के सामने एक स्केलेटन आ जाता है और तभी हारू उसके ऊपर अपनी स्किल से अटैक करता है और तभी वो ये देखता है कि इसका लेवल 100 है। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से क्लास रैप और नर्ड्स को देखते हैं जो कि अब भी हारू के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। और तभी नर्ड्स ये बताते हैं कि इस जगह पर इस डंजन का एम्परर भी है और ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसी के अंडर काम करते हैं। और ये सुनने के बाद सभी की फट जाती है और ये सारे यहाँ से बाहर निकलने का प्लान डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हमें दोबारा से हारू को दिखाया जाता है जो कि अब भी उस डंजन एम्परर से लड़ रहा होता है। और हाँ, ये सच में डंजन एम्परर है और हारू उसके ऊपर बार बार हमले कर रहा होता है, लेकिन ये उसके हमलों से आराम से बच जाता है। और ये देखकर हारू काफी शॉक्ड हो जाता है। और तभी हारू ये सोचता है कि मुझे इसे खत्म करने के लिए किसी न किसी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं
कि हारू उसे हराने के लिए अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये एम्परर बड़े आराम से उससे बच जाता है और दोबारा से हारू के ऊपर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। जिसके बाद हारू दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन ये एम्परर बड़ी आराम से हारू को डॉच कर रहा होता है और तभी हारू ये सोचता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा स्टेमिना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और तभी वो ये नोटिस करता है कि सामने वाला मॉन्स्टर बिल्कुल भी थका नहीं होता। जिसके बाद हारू दोबारा से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये बड़ी आराम से हारू के अटैक से बच जाता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। और तभी हारू ये नोटिस करता है कि इसकी बॉडी से दोबारा से डार्क माना निकलना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर हारू ये सोचता है क्या ये वही डार्क माना है जो कि इसे कंट्रोल कर रहा है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हारू इस डार्क माना को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ये सारा डार्क माना एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद ये स्केलेटन अपनी तलवार नीचे गिरा देता है और हारू इसे मारने की बजाय इसे गले से लगा लेता है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये बंदा भी एक लोनर है जो कि मरना चाहता है। पर हारू उसे ये बोलता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लेकिन तभी हारू की एक स्किल इसके ऊपर एक्टिवेट हो जाती है और ये हारू का सर्वेंट बन जाता है। अबे भाई ये क्या हुआ? और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हारू से लेकर अगले फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसके सामने एक आर्मर नाइट खड़ा होता है, जिसको देखकर हारू ये सोचता है अबे यार क्या मुझे इससे दोबारा से लड़ना होगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरी बैंड बजने वाली है, आज तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। और यहाँ से बचने के लिए हारू ऊपर की तरफ एक छेद कर देता है, लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर भी लेवल 99 के मिनोटोरस खड़े होते हैं जो कि हारू को ही देख रहे होते हैं। और तभी अचानक ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर्स और वो नाइट दोनों ही खत्म हो जाते हैं, जिनको देखकर हारू ये सोचता है अरे वाह मुझे तो कुछ भी करना नहीं पड़ा, ये तो काफी आसान था। जिसके बाद हारू इस आर्मर को उठाकर लीच को पहना देता है, लेकिन ये काफी बड़ा होता है पर खुद ही लीच के साइज में एडजस्ट हो जाता है और ये लीच असल में एक लड़की होती है। और इसके बाद हम दोबारा से क्लास रैप को देखते हैं जो कि हारू को ढूंढते ढूंढते लेवल 50 तक पहुंच जाती है। और जैसे ही वो इस गेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि उन्हें देखते ही उनके ऊपर हमला कर देता है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि लेवल 98 तक पहुंच जाता है और उसके सामने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर होता है जो कि हारू को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। और इसको देखकर हारू ये समझ जाता है कि इसके ऊपर फिजिकल और मैजिकल अटैक काम नहीं करने वाले और वो यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक ये मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हारू उससे बचता हुआ उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे ये मॉन्स्टर मारा जाता है। और ऐसे करते करते ही हारू लेवल 95 तक पहुंच जाता है और तभी वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा हुआ है और इसका लेवल 100 होता है, यानी कि 100। और तभी हम ये देखते हैं कि ये मॉन्स्टर हारू के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और हारू इन अटैक से बच रहा होता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक डिमोनिक सॉर्ड हारू के ऊपर हमले करना शुरू कर देती है और यहाँ पर लीच हारू की हेल्प करने के लिए आगे आ जाती है और वो अपने डिवाइन मैजिक से इस सॉर्ड को हटा देती है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस काफी खतरनाक जायंट बॉस को मौत की नींद सुला देते हैं। और फिर अगली सीन में हम क्लास रैप और नर्ड्स को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, पर इन्हें उससे लड़ने में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं। और नर्ड्स ये बोलते हैं कि अगर यहाँ पर हारू होता तो सिचुएशन काफी अलग होती, वो इसे संभाल लेता। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये मॉन्स्टर क्लास रैप के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर हम शिमाज़ाकी को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर के अटैक को रोक रही होती है और ये सारे उसे हराने का प्लान बना रहे होते हैं और वो ये कहती है अबे भाई जल्दी करो, ये मेरी जान ले लेगा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इनमें से एक बंदा उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा ही रहा होता है, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और काफी घायल कर देता है। लेकिन इस बंदे का प्लान फेल नहीं होता और ये मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके बाद एक और बंदा अपने एरो का इस्तेमाल करता है और ये एरो उसकी छाती के आर पार कर देता है और ये सारे इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और ये सारे काफी खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ तक कि क्लास रैप ये सोचती है कि फाइनली हम हारू के पास जा सकते हैं। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि ऊपर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि ये पूरी की पूरी डंजन हिल रही होती है और सारे के सारे मॉन्स्टर्स एक जगह पर जा रहे होते हैं, यानी कि इकट्ठे हो रहे होते हैं। और इसके बाद हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि डंजन के बाहर खड़ा होता है और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि डंजन के अंदर से काफी सारे चूहे निकल रहे होते हैं, जिनको देखकर उसकी फट जाती है। और तभी अचानक डंजन के अंदर से सारे के सारे मॉन्स्टर्स बाहर आना शुरू कर देते हैं और ये देखकर उसकी फट के चार हो जाती है और ये बंदा सारी बातें जाकर गिल्ड मास्टर को बता देता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स विलेज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी गिल्ड मास्टर ये नोटिस करते हैं कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स डंजन के नीचे वाले फ्लोर से आ रहे होते हैं, जिनको देखकर वो ये बोलते हैं कि हमें इन्हें मारने
मारने के लिए डंजन के बॉस को हराना होगा। और ये सारी बातें सुनकर मैरिली ये सोच रही होती है कि हारू उन्हें रोक पाएगा। अरे नहीं, वो तो एक नंबर का नल्ला है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये सारी जगह हिलनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर गिल्ड मास्टर गार्ड से कहते हैं कि गाँव में जितने भी लोग हैं उन्हें बाहर जाने के लिए बोल दो, यहाँ पर मॉन्स्टर्स का अटैक होने वाला है। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि अब भी उसी डंजन के अंदर होता है और उसके सामने काफी सारे ग्रिफिन्स होते हैं, लेकिन वो उन्हें खाना डाल देता है और उन सबको सुला देता है। जिसके बाद वो अपनी छड़ी निकालता है और इन सभी को पेलना शुरू कर देता है। तुम्हारी भैंस की टेंट, हटो यहाँ से। और इसके बाद हम क्लास रैप और नर्ड्स को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी उनके सामने काफी सारे वॉल्फ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि उनका रास्ता रोक लेते हैं। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दूसरी वेव आने वाली है और हमें इन्हें रोकने के लिए डंजन के बॉस को हराना होगा। और ये बोलने के बाद वो मैरिली को देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ये कहती है अरे नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। और ये सारे उसे हारू के पास भेज रहे होते हैं ताकि ये सारी बातें जाकर उसे बता दे और वो डंजन के बॉस को खत्म कर दे। और इसके बाद मैरिली मान जाती है और ये कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी। और इसके बाद हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि एक और नए रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके सामने काफी सारे वाटर टॉर्नेडो होते हैं जिनको देखकर उसकी हालत पतली हो रही होती है। और तभी हारू ये नोटिस करता है कि पानी के अंदर काफी सारी पिराना मछली भी हैं, यानी कि स्वॉर्ड फिश हैं। जिसके बाद ये सारी की सारी फिश हारू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं, पर तभी अचानक लीच उन सभी को जान से मार देती है। जिसके बाद हारू उसे थैंक्स बोलता है, अरे वाह तुमने काफी बढ़िया काम किया। और इसके बाद हारू अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे पानी को जमा देता है और ये सारी की सारी फिशेस भी जम जाती हैं। और जैसे ही हारू इसे क्रॉस कर रहा होता है तभी अचानक उसके पीछे से स्वॉर्ड फिश का किंग आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है और हारू को पानी के अंदर गिरा देता है। और फिर ये लीच के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी हारू पानी से बाहर निकल जाता है और वो अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके पानी के ऊपर सर्फिंग करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि हारू अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके उस किंग के सर पर एक पट से हेडशॉट मारता है और उसे एक ही झटके में मौत की नींद सुला देता है, यानी कि उसका काम 25 कर देता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हारू लीच को कुछ ट्रेजर्स देता है ताकि वो इन्हें अपने ऊपर इस्तेमाल कर सके। और जैसे ये लीच इन सारे ट्रेजर्स को अपने ऊपर इस्तेमाल करती है तो वो अचानक से ही ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है और एक काफी सुंदर लड़की बन जाती है। और इसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि क्लास रैप अब हारू की जान लेने वाली है। और इसके बाद हम दोबारा से क्लास रैप और बाकी बंदों को देखते हैं जो कि अब भी उन वॉल्फ मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और उन्हें रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनसे लड़ते लड़ते काफी थक जाते हैं। और तभी क्लास रैप ये बोलती है, अरे ओए ऐसे ही लड़ते रहो क्योंकि हमें हारू से मिलना है। और तभी शिमाज़ाकी ये नोटिस करती है कि मैरिली और उसका गार्ड उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि 24th फ्लोर पर पहुंच जाता है और तभी उसके सामने काफी सारा लावा होता है, जिसको देखकर हारू ये सोचता है, अबे ओए मैं इसे पार कैसे करूंगा, इससे तो मेरी जल जाएगी, और अगर मेरी जली तो मैं वॉशरूम कैसे जाऊंगा, मेरा तो उठना बैठना मुश्किल में आ जाएगा। और इसके बाद मैरिली उन सभी को सारी बातें बता देती है, लेकिन वो यहाँ पर हारू को ढूंढ रही होती है। लेकिन भाई हारू तो आराम से गर्म भट्टी के अंदर चल रहा होता है और यहाँ पर उसकी हालत काफी खराब हो रही होती है। अरे भाई कितनी गर्मी है यहाँ पर, एक काम करो एसी वेसी लगवाओ। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हारू एक ट्रैप के अंदर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी लीच उसको बचा लेती है। और इसके बाद हारू एक पत्थर के अंदर अपना सर डाल लेता है और वहाँ पर वो अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को ठंडा रख रहा होता है। अरे वाह ये हुई ना बात, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि क्लास रैप उसको देख लेती है और ये कहती है कि हारू तुम एक काम करो, अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके ऊपर आने की कोशिश करो। हारू कहता है, अबे ओए मैंने ट्राई किया था लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद मैरिली हारू को ये बताती है कि उन्होंने पहले वेव को खत्म कर दिया है, लेकिन मॉन्स्टर्स का दूसरा वेव अब आने वाला है जो कि काफी खतरनाक है और उसे बस तुम ही रोक सकते हो। और तभी हारू ये बोलता है, अजी हाँ घंटा। जिसके बाद मैरिली ये बताती है कि तुम्हें डंजन के बॉस को खत्म करना है। जिसके बाद हारू ये बोलता है, अरे ओए मैंने तो उसे पहले ही टपका दिया है। लेकिन तभी हारू लीच को देखकर ये बातें याद करता है कि यही डंजन का बॉस है, लेकिन इसने मेरी काफी मदद की है, क्या मुझे इसे मारना होगा। जिसके बाद हारू उन सभी से ये बोलता है कि मैं उस बॉस को मार नहीं सकता। और ये सुनने के बाद उन सभी की फटकर चार हो जाती है। और तभी हारू ये बोलता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। मैरिली बोलती है कि हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्लास रैप कहती है कि हाँ ये ट्रस्ट करने के लायक है, जब से हम इस वर्ल्ड के अंदर आए हैं ये अकेला ही बंदा है जिसने हमारी हेल्प की है। और वो ये बताती है कि वो इसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद हारू कहता है, तुम सभी का थैंक्स कि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया।
और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव विलेज तक पहुंच चुकी होती है और यहाँ पर सारे के सारे गार्ड्स उन्हें रोकने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी एक गार्ड ये बोलता है कि ये तो काफी सारे हैं और हम इन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। और तभी गिल्ड मास्टर ये बोलते हैं कि तुम्हें इन्हें रोक कर रखना होगा जब तक कि वो लोग यहाँ पर नहीं आ जाते। और फिर अगली सीन में हम हारू को देखते हैं जो कि सभी को ये बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उन मॉन्स्टर्स की सेकंड वेव को रोक कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बोलने के बाद हारू आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने रेप्टाइल मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। लेकिन ये रेप्टाइल्स बर्फ से काफी कमजोर हो जाते हैं तो हारू उन्हें बर्फ से जमा देता है और एंजेलिका यानी कि लीच उन्हें एक ही वार से खत्म कर देती है। और फिर ये दोनों एक एक करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार रहे होते हैं, जिसके बाद इन्हें काफी सारे आइटम्स मिल जाते हैं। लेकिन तभी हारू ये बोलता है कि मुझे अभी तक वो रिंग नहीं मिली है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसके बाद ये दोनों दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये दोनों लेवल 69 पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक आउल मॉन्स्टर दिखता है और इसकी खासियत होती है कि ये किसी को भी सुला सकता है। और तभी अचानक ये आउल उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन हारू को नींद नहीं आती। पर तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो काफी थक चुका है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो ये नोटिस करता है कि एंजेलिका उसे अपनी पीठ पर लेकर जा रही होती है। और फिर अगली सीन में हम क्लास रैप और नर्ड्स को देखते हैं जो कि अब भी लेवल 100 के मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक होता है। और तभी वो गार्ड ये बताता है कि ये वाले मॉन्स्टर्स इमोर्टल होते हैं, इन्हें हराना काफी मुश्किल है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर उन सभी पर अटैक करके उन्हें घायल कर देता है। और तभी क्लास रैप ये सोचती है कि हम इसे कैसे मार सकते हैं, ये तो इमोर्टल है और इसके ऊपर फिजिकल और मैजिकल अटैक का कोई असर नहीं होता। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये मॉन्स्टर क्लास रैप के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही ये उसे घायल करने वाला होता है तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है हारू की और उसने जितने भी आइटम्स कलेक्ट किए होते हैं वो उन सभी का यूज करके इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। और ये अटैक काफी खतरनाक होता है और इसी अटैक से इस मॉन्स्टर के ऊपर फिजिकल और मैजिकल अटैक काम करने लगते हैं। जिसके बाद एंजेलिका यहाँ पर आ जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर इस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है और एक ही झटके में उसका काम 25 कर देती है। और यहाँ पर क्लास रैप हारू को देखकर काफी खुश होती है और सारे के सारे लोग उसे देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। और तभी अचानक हारू ये नोटिस करता है कि यहाँ की जमीन धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है और हारू नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और दोबारा से ऊपर आ जाता है, जिसको देखकर सारे लोग ये बोलते हैं, अबे भाई डराया मत कर, वरना तो हमारी निकल गई थी क्या, अरे जान यार। लेकिन तभी अचानक ये जमीन दोबारा से टूट जाती है और हारू नीचे गिर रहा होता है, लेकिन इस बार क्लास रैप आकर उसको बचा लेती है। और इसके बाद ये सारे देखते हैं कि मॉन्स्टर्स की तीसरी वेव टाउन की तरफ जा रही है, जिसको देखकर मैरिली ये बोलती है, अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा टाउन तबाह हो जाएगा। और ये देखकर सारे लोग हारू से पूछते हैं, भाई वो कौन सा आइडिया था जिसके बारे में तू बातें कर रहा था। हारू कहता है कि ये देखो ये रहा वो आइडिया। और इसके बाद ये सारे डंजन से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से गिल्ड मास्टर को देखते हैं जिन्होंने मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव को खत्म कर दिया होता है, लेकिन अब धीरे धीरे मॉन्स्टर्स की तीसरी वेव उनकी तरफ बढ़ रही होती है। और ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स काफी खूंखार और खतरनाक होते हैं, जिनको देखकर इन सारे गार्ड्स का पसीना पानी की तरह बह रहा होता है। और फिर अगली सीन में हम उसी बुढ़िया और टाउन के काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि इस अटैक से काफी घबरा रहे होते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से नर्ड्स और क्लास रैप को देखते हैं जो कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स को देख रहे होते हैं और ये सोचते हैं, अरे भाई ये तो काफी सारे हैं, अगर हमने अपनी पूरी ताकत भी लगाई तो शायद हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। और फिर हम हारू को देखते हैं जो कि एंजेलिका को इशारे कर रहा होता है और वो इसकी बातें समझ जाती है और आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर सीधा जमीन में घुसा देती है। और तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि एंजेलिका की पावर्स की वजह से ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो जाते हैं। और फिर देखते ही देखते ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स यहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसको देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। और तभी क्लास रैप हारू से ये पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ और तुमने क्या किया। हारू कहता है कि ये सारा कुछ मैंने नहीं बल्कि एंजेलिका ने किया है। एंजेलिका मतलब ये लड़की आर्मर वाली। और इसके बाद हारू उन सभी को ये समझाता है कि ये डंजन की बॉस है, लेकिन एक वजह से इसका लेवल 1 हो गया था, लेकिन इसके बाद भी एंजेलिका ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को आराम से काबू कर लिया था। तो मुझे लगा कि वो इस पावर का इस्तेमाल यहाँ भी कर सकती है और ये काम कर गया। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं और झूमकर सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और फिर अगली सीन में हम हारू को देखते हैं जिसने क्लास रैप और बाकी की लड़कियों को अपने पास बुलाया होता है। और जैसे ही ये सारी अंदर आती हैं, वो ये नोटिस करती हैं कि यहाँ पर
काफी सारा सामान है और ये सारा सामान काफी रेयर होता है। तभी हारू ये बोलता है, हाँ भाई मैं ये बात जानता हूँ कि ये सारा सामान काफी रेयर है, तो अब मैं इसे बेचने वाला हूँ। हाँ भाई लुट गया माल, आ जाओ, रास्ते का माल सस्ते में 150 में। और ये सुनने के बाद सारी की सारी लड़कियाँ इस सामान पर टूट जाती हैं और ये सारा सामान लड़कों से छीनना शुरू कर देती हैं और ये लड़के बेचारे कोने में जाकर बैठ जाते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हारू ये नोटिस कर रहा होता है कि सभी को अपना अपना सामान मिल चुका है और ये सारे लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। और तभी हारू इनको देखकर ये सोचता है कि चलो कम से कम ये सारे लोग सेफ तो रहेंगे। और यहाँ पर हारू बस एक ही बंदे की टेंशन ले रहा होता है और वो है एंजेलिका। और हाँ भाई टेंशन लेनी तो बनती है, आखिरकार ये उसकी नई बंदी है, अरे मेरा मतलब दोस्त है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग हारू के बेचे हुए सामान को पहन लेते हैं और इसको बेचने के बाद हारू अंबानी जैसी फील ले रहा होता है और पैसों में खेल रहा होता है। और तभी अचानक यहाँ पर एंजेलिका और क्लास रैप आ जाती है और हारू इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है और ये कहता है कि ये एक स्केलेटन है जिसका नाम है एंजेलिका। और क्लास रैप को ऐसा लग रहा होता है कि हारू ने इसके ऊपर फेरोमोन रिंग का इस्तेमाल किया है, पर हारू मना कर देता है कि मुझे तो आज तक ये रिंग मिली नहीं है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारी की सारी लड़कियां एंजेलिका के सामने बैठी होती हैं और यहाँ पर एंजेलिका चुपचाप बैठी होती है एकदम डॉल की तरह, जिसको देखकर ये सारी लड़कियां चौंक रही होती हैं कि आखिरकार ये कुछ बोलती क्यों नहीं है, क्या ये गूंगी है, जब्बा जब्बा। जिसके बाद ये सारे एंजेलिका से उसकी एज पता करना शुरू कर देते हैं और एंजेलिका ये बताती है कि वो बस 17 साल की है। लेकिन यहाँ पर एंजेलिका काफी नर्वस हो रही होती है, लेकिन तभी क्लास रैप उसका हाथ पकड़ लेती है और ये कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम सारे तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि हारू ने भी तुम्हारी मदद की है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि क्लास रैप उसे लेकर नहाने के लिए आ जाती है और यहाँ पर एंजेलिका भी काफी एक्साइटेड हो रही होती है और क्लास रैप उसकी हेल्प करती है उसके शूज उतारने में। और जैसे जैसे एंजेलिका अपने कपड़े उतार रही होती है तो ये सारे इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि ये एक स्केलेटन नहीं है बल्कि एक ह्यूमन है, वो भी काफी सुंदर। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि अपने बेड पर मस्ती से पड़ा होता है और अपनी सारी की सारी स्किल्स को देख रहा होता है और यहाँ पर उसे काफी सारी न्यू स्किल्स मिली होती हैं जिन्हें उसने अभी तक यूज नहीं किया है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारू क्लास रैप से मिलने के लिए आता है और वो ये कहता है कि मैं किसी काम से जंगल में जा रहा हूँ और वो एंजेलिका को भी अपने साथ जाने के लिए बोलता है और वो हाँ कर देती है। और ये देखकर क्लास रैप काफी चौंक जाती है और वो ये सोच रही होती है कि ये दोनों एक साथ जंगल में जाएंगे, वो भी अकेले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्लास रैप अंदर ही अंदर काफी जेलस फील कर रही होती है, लेकिन वो अपनी जेलसी को दबाकर हारू को भेज देती है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हारू जंगल के अंदर आ जाता है और वो अपनी एक न्यू स्किल को टेस्ट करना शुरू कर देता है जिसका नाम होता है शिफ्ट स्किल। और इसका इस्तेमाल करके हारू काफी तेज भाग रहा होता है, लेकिन वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और वो सीधा जाकर एक खाई में गिरने वाला होता है। लेकिन तभी वो अपनी एयर वॉक का इस्तेमाल करता है और जैसे तैसे नीचे आ जाता है। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि हारू बड़े आराम से अपने बाथ टब के अंदर नहा रहा होता है। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और ये सोचता है कि वाह, अपने बाथरूम में नहाने का मजा ही कुछ और है। और वो मस्ती मस्ती में एंजेलिका को भी अंदर आने के लिए बोल देता है और उसे ऐसा लगता है कि ये तो एक स्केलेटन है, तो ये कैसे नहा सकती है। लेकिन जैसे ही एंजेलिका अंदर आती है तो हारू उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये तो एक काफी सुंदर लड़की होती है। और इसे देखकर हारू शर्म से पानी पानी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एंजेलिका बिना कपड़ों की होती है, मेरा मतलब थोड़े बहुत तो कपड़े पहने होते हैं, यानी कि टॉवल वावल। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हारू उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बात नहीं कर पाती। और तभी हारू उससे बोलता है, देखो मेरी बात सुनो, अब से तुम फ्री हो और तुम जो चाहो वो कर सकती हो, तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें सुनने के बाद एंजेलिका काफी इमोशनल हो जाती है और वो हारू को गले से लगा लेती है। देख रहे हो भाई इस बंदे की किस्मत। और इसके बाद हारू उसे कहानियां सुनाना शुरू कर देता है और ये सारी कहानियां सुनने के बाद एंजेलिका काफी खुश हो रही होती है। अबे भाई कौन सी कहानी सुना रहा है ये। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एंजेलिका हारू के ऊपर अटैक्स कर रही होती है, लेकिन हारू अपनी शिफ्ट स्किल का इस्तेमाल करके उसके सारे अटैक को डॉच कर रहा होता है और यहाँ पर हारू अपनी न्यू स्किल को टेस्ट कर रहा होता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हारू उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो हारू के अटैक को बड़ी आराम से रोक लेती है और हारू यहाँ पर हार जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हारू से लेकर पानी के पास आता है और यहाँ पर वो अपने इलेक्ट्रिक मैजिक का इस्तेमाल करता है और काफी सारी मछलियों को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एंजेलिका खाना बना रही होती है, लेकिन भाई हारू यहाँ पर पिघल जाता है और वो उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है। और जब ये दोनों खाना खा लेते हैं तभी एंजेलिका उसको लेकर बेड पर जाती है और उसे बैठने के लिए बोलती है। और ये सुनने के बाद हारू काफी शॉक्ड हो जाता है, अबे भाई ये क्या
करना चाहती है, जिसके बाद एंजेलिका उसकी मसाज करना शुरू कर देती है। और फिर हम ये देखते हैं कि हारू उसे लेकर खुले आसमान के नीचे आ जाता है और ये दोनों काफी दूर बैठे होते हैं। तभी हारू उसे पास आने के लिए बोलता है और वो शर्माने लगती है। भाई ये बंदा धीरे धीरे अपना ठरकीपन दिखा रहा है। और पूरी रात इस जगह पर बिताने के बाद ये दोनों सुबह टाउन जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक बारिश पड़नी शुरू हो जाती है, यानी कि एकदम रोमांटिक माहौल। और हारू से लेकर सीधा टाउन के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर सारी की सारी लड़कियां उन्हीं को देख रही होती हैं और ये बोलती हैं, ओहो क्या बात है, तुम दोनों तो काफी क्लोज हो गए हो। जिसके बाद यहाँ पर क्लास रैप आ जाती है, जिसको देखकर हारू ये बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, अब से तुम एंजेलिका का पूरा ध्यान रखना। और ये बोलने के बाद हारू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एंजेलिका उससे कुछ बोलना चाहती है और वो तभी अचानक से कुछ बोलती है कि रुक जाओ। और ये सुनने के बाद हारू काफी शॉक्ड हो जाता है और एंजेलिका शर्माने लगती है। जिसके बाद हारू अपने मन में ये सोचता है कि इस दुनिया में आने के बाद मैंने एक चीज सीखी है कि सभी की लाइफ में कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं और सभी लोगों के कुछ सीक्रेट्स होते हैं और सारे लोग एंजाइटी से गुजरते हैं और सारे लोग अंदर ही अंदर अकेले होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तभी हारू ये बोलता है कि मैं यानी कि हारू इस दुनिया को अकेले ही मास्टर और एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और ये बोलने के साथ ही हारू अपने एक और नए सफर पर निकल जाता है। तो इसी के साथ हमारी इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना कि आपको इस एनिमे का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, आप जाकर हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियोस मिलने वाली है। तो चलो यार, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमेट्रिक्स।